अच्छा तो भाई पहले तुम वैसे मुझे ये मेरे ख्याल बताओ। से ये 2 महीने बाद रिकॉर्ड हो रहा है पॉडकास्ट। नहीं, बीच में आया था 2 महीने, तुमने बहुत ज्यादा बोल दिए। हाँ मैं कह रहा हूँ, एक बात बताओ, हमें कब रिकॉर्ड करना था वैसे कायदे से? कायदे से करना तो कल था। हाँ, और हाँ हम तो भाई आज क्यों कर देख रहे हैं? देख देख, हाँ 1.5 दिखाओ। महीना हो गया। लेकिन नहीं मतलब नहीं, एक दिखाओ सेकंड, मत, बहुत गलत साउंड किया। 1 महीना, बता दो बस। 1 महीना हो गया पॉडकास्ट भाई मैं को। कल इस बंदे का वेट करता रह गया, ये बंदा आया नहीं। अब इसने एंड मूवमेंट में फ्राइडे को शाम को 5 बजे करवा रहा है ये रिकॉर्ड। अब मैं एडिट कहाँ से करूंगा भाई? तुम तो कोई इंसान नहीं। के बम्बू दे दो यार। अबे अच्छा, हाँ ठीक है ना, हमने एक इसमें ट्रुथ एंड डेयर कर लिया ना। ट्रुथ एंड डेयर के बाद कोई पॉडकास्ट नहीं है? ना, लाइव के चक्कर में ट्रुथ एंड ज्यादा रह डेयर गया करे अपन। हुए भी ऑलमोस्ट 20 दिन हुए। ओके ठीक है, कोई नहीं, अब तो आ रही है। आ तो रही अच्छा है। तो तुम्हें इंट्रो देना था ना, दे लो, तुम खुश हो लो, अपने दिल को खुश कर लो। कर तो लो कर लो कर हेलो लो। एवरीवन, तुम लोगों का फिर से स्वागत हो चुका है डेढ़ डेढ़ महीने बाद एक हमारी नई पॉडकास्ट में। हाँ तो इस बार हो गई खुश? टॉपिक का स्टार्ट मैं कर रहा हूं और हम आपकी गांड जलाने वाले हैं उससे। ठीक है। मेरी एक सेकंड, मैं भी इंक्लूडेड हूँ, मेरी भी चलेगी? हाँ, आप ही की ही जलेगी। अच्छा, थोड़ा कैमरे से थोड़ा थोड़ा सा पीछे हो जाओ, तुम इतने आगे आ रहे हो, तुम्हारे चेहरे पे फोकस नहीं कर पा रहे, पूरे ब्लर पड़े हो तुम। 1 सेकंड, मैं जरा निकाल लूं अतरंगी क्या? अच्छा ओके। फिर गांड जलाने वाला स्टफ। पर पहले थोड़ा सा पीछे हो जाओ, तुम बहुत ज्यादा ब्लर हो रहे हो ठीक है, कैमरे मैं में। तेरे को उधर भेज रहा हूँ और ये यहाँ पे लग जाना चाहिए। अच्छा भाई क्या है ऐसा? भेज रहा हूँ। भाई ये बंदा पता नहीं भाई ऐसे पॉडकास्ट के टाइम पे ये ऐसी चीजें क्यों भेजता है? क्योंकि मैंने भाई अपनी ऑडियंस को बोला था कि हम आपको ये दिखाएंगे। इस ठीक बार है इस भाई। सैटरडे हम लाइव नहीं कर रहे, नहीं तो लाइव पे दिखाते। तो अब पर है पॉडकास्ट क्या में ऐसा? करना पड़ता है। 2 मिनट रुको, बता रही है, सेव हो रही है। मुझे नहीं पता था इतनी बड़ी है, वो डाउनलोड होने में टाइम लेगी। वीडियो है? नहीं, इट्स अ फोटो। ओके। ये ले वो देख। ये गौरव ने बनाई है? हाँ। सर 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 1 सेकंड, पहले आप आर्टिस्ट की मेहनत का वो करिए। क्या आपको लगी कैसे आर्टिस्ट की करता। करता है इसका? अगर कुछ और होता तो करता, नहीं यहाँ सर, नहीं आपको करना लगी चाहूंगा कैसे मैं। ड्राइंग में, ये पूछना चाह रहा हूँ सर। नहीं भाई, बहुत जोर से लगी, बहुत जोर से लगी भाई। नहीं नहीं, अच्छी लगी। नहीं बहुत जोर से लगी, बस इतना मैं बोलना चाहूंगा। गौरव, तेरे को आर्टिस्ट का टैग मिला हुआ है डिस्कॉर्ड पे, तो फिर तू कुछ भी बनाएगा? 1 सेकंड ओए, मैंने बोला था उसे बनाने के लिए। अच्छा, तुम्हें वहां पे ओनर का टैग मिला हुआ तो फिर तुम कुछ भी बनवाओगे? बिकॉज आई ठीक है एम। भाई, कोई नहीं भाई, कोई नहीं। गौरव अभी इसके बाद 1-to-1 टॉक करेंगे, ठीक है? बट सर प्लीज। नहीं बनाई तो अच्छी है, बनाई तो नहीं अच्छी अच्छी है ना, और ये पता मैंने बोली कब थी उसको? है। जब हम उसी दिन मूवी जब हम देखने गए थे। तो हाँ, तो ये वाली चीज हुई थी, और तुम लोगों को इसलिए नहीं पता क्योंकि तुम डिस्कॉर्ड पे नहीं हो। तुम क्यों कोई भी इवेंट ज्वाइन नहीं कर पाते हो जो हमारे यहाँ पे इवेंट होते हैं? क्योंकि तुम डिस्कॉर्ड पर नहीं हो। तुम क्यों 1-to-1 टॉक नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते? क्योंकि तुम लोग डिस्कॉर्ड पे नहीं हो। तुम्हारी क्यों थियरीज पिक नहीं होती? क्योंकि तुम लोग डिस्कॉर्ड पे नहीं हो। क्यों तुम्हारे मीम रिव्यू में मीम्स पिक नहीं होते? क्योंकि तुम लोग डिस्कॉर्ड पे नहीं हो। ठीक है, तो ये सब कुछ जो नहीं हो पा रहा है वो इस वजह से क्योंकि तुम लोग डिस्कॉर्ड पे नहीं क्यों हो। तुम मॉडरेटर्स नहीं बन पा रहे हो? क्योंकि तुम डिस्कॉर्ड पे नहीं हो। डिस्कॉर्ड पे नहीं हो, एग्जैक्टली। ठीक है, तो जाओ जाके डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो। एक पॉइंट और बोलना चाहूंगा मैं, क्यों तुम लोनली हो लाइफ में? क्योंकि तुम डिस्कॉर्ड पे नहीं हो क्योंकि हमारे। तुम डिस्कॉर्ड पे नहीं हो। वहां पे तेरी बकचोदी होती है। एक तो भाई वहां पे ना 2 मॉड सॉरी बॉट्स ऐड कर दिए जो कि लड़कियों की तरह बात करते हैं। हाँ, बॉट्स भाई, कल रात को पता नहीं कौन था, मेरे को याद भी नहीं, एक बंदा लिखता बॉट को क्या कहता है, विल यू बी लोनली इफ आई विल नॉट बी ऑन दिस सर्वर। बॉट ने बोला आई विल बी वेरी लोनली वगैरह, उसने कुछ तो करके लिखा। उसके बाद बोलता ओके आई एम गोइंग देन, आई एम लीविंग दिस सर्वर। ठीक है, और बॉट उसको मना रही है प्लीज मत जाओ। और मैं रात को 3 वो तो बजे बैठ के, वो मैं तो पानी 3 बजे, पानी हो गया होगा। वो पानी पानी हो गया भाई। मैं रात को 3 बजे बैठ के स्क्रिप्ट लिखना छोड़ के मैं आई वाज लाइक अब तो यही पढ़ूंगा मैं, ये क्या चल रहा है। भाई डिस्कॉर्ड पे बहुत बकची होती है यार, तुम लोगों ने नहीं ज्वाइन किया तो फिर कर लो, ठीक है? एंड अब टॉपिक्स चालू कर देते हैं। सेल्फ प्रमोशन बहुत ज्यादा हो गई। एग्जैक्टली। और एक और चीज, अब तो रील्स भी आ रही है, तो फिर तुम इंस्टा भी जाके फॉलो कर सकते हो। या आज ये कल डलेगी ना, तो जो कल रील डली है, जो यस्टरडे वाली, वो डल चुकी है 6 बजे, देख सकते हो। डम वेज टू डाई वाली।
दम बेस्ट। तुम लोग समझ जाओगे देख के, ठीक है। और अभी फिलहाल क्वालिटी हमें पता है चुदी पड़ी है, क्योंकि अगर तुम यहाँ की शॉर्ट्स की भी क्वालिटी स्टार्टिंग में जाके देखोगे बहुत वही आती है, ठीक है। धीरे धीरे करके इंप्रूव हुई है, रील्स में भी हो जाए, डोंट वरी भाई। फाइनली मैजिक एंड मसल्स का तीसरा सीजन हो चुका है भाई, कंफर्म अनाउंस कर दिया, अनाउंस कर दिया भाई, कंफर्म हो चुका। मेरे को भाई मैंने देखा, मैं ऐसी न्यूज स्क्रॉल कर रहा था, ठीक है, एनिमे न्यूज, और भाई वहां पे आया इसकी कंफर्मेशन। मेरे को लगा बकचोदी है, क्योंकि इसके अब इससे पहले भी 3-4 बार कंफर्म हो चुका है, ऐसा आ चुका था, ठीक है। और मेरे को तो ऑल सीरीज हद से पसंद है, तो मैं ऐसे ही जाके मैंने चेक किया इनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, एक्स हैंडल, वॉट एवर। तो एक्स के बारे में मेरे को एक वो पता चला, मैं बताऊंगा बात। Okay. हाँ, तो मैंने वहां पे देखा भाई, वहां पे था कि ये चीज कंफर्म हो चुका है, 3rd सीजन। अभी इन्होंने डेट या फिर कब आएगा वो नहीं बताया, बट इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि काम ऑलरेडी चालू हो चुका है, ठीक है। मतलब एनिमेशन चालू हो चुकी है, तो फिर आई डोंट थिंक कि ज्यादा टाइम लगेगा जब ये लोग एक चीज देखो। आई गेस अगले इस साल के एंड तक, 4th क्वार्टर में या फिर 1st क्वार्टर के स्टार्टिंग में। हाँ, इतने में तो आ जाना चाहिए। बाकी मैं वो कह रहा था कि जैसे वो था अपना जे के था, उससे तो ऐसी एनिमेशन करवाते थे, लाइक उन लोगों से तो एक एपिसोड डल गया, अगला एपिसोड जो कि अगले वीक आने वाला है, उससे पहले तुम लोगों को एडिट करनी है, तो 7-7 दिनों में इतनी ओपी क्वालिटी जब डिलीवर कर देते थे। इवन वन पीस भी हर वीक आता है, इतनी ओपी क्वालिटी देता है, तो फिर आई डोंट थिंक कि एनिमेशन में इन लोगों को ज्यादा टाइम लगेगा। एंड फिर से आई गेस 12 ही एपिसोड आने वाले हैं, तो उसमें ज्यादा टाइम वैसे भी नहीं लगना चाहिए, तो फिर इस ईयर के एंड तक आ जाना। 12 थे 13 थे इस बार 12 थे। एक सेकंड, 12 ही थे ना? हाँ 12 ही थे। मैं कहा भाई मैं हो गया ये वाली चीज देख के खुश, ठीक है। मैंने सोचा हुआ था अभी 2nd सीजन के बाद मैं इसकी मांगा कंटिन्यू कर दूंगा, मांगा पढ़ूंगा, पर यार अब इन लोगों ने अनाउंस ही कर दिया भाई, अब क्या करूं मैं नहीं कर रहा भाई, अब नहीं पढ़ रहा मैं मांगा, अब पहले ही आ जाने दो। अब लेकिन एक मांगा है जो तेरे को पढ़नी है, वो तो पढ़ नहीं रहा है। जो क्या चालू कर दी मैंने, ऑल तो अभी सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ा है मैंने एपिसोड। फायदा क्या है? अरे भाई पढ़ दूंगा भाई, यूं पढ़ दूंगा, तुम साले मेरे को टाइम नहीं मिलने दे रहे हो, तुम्हारी वजह से नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं। पढ़ ले भाई सर, आज पढ़ ले जा। अच्छा अभी बैठ के, हाँ कि एक काम करो, पहले पॉडकास्ट एडिट करके जाओ, फिर शॉर्ट लिखो, फिर शॉर्ट की चीजें करो। नहीं आओ ना यहाँ पे आके सब कुछ करो, फिर शॉर्ट कर देना, उसके बाद दूंगा, तुम मेरे को रिकॉर्डिंग भेज दे। उसके बाद कल वाली रील भी करने लग जाना, परसों वाली, ये चारों काम कर दो भाई, मैं तो कर दूंगा चालू। कर दे चालू सर, तू मेरा एग्जाम दे जाके है बस की। तो वही बात है ना, तो क्यों कर रहे हो कि आज चालू कर दे? तू भी क्या कर रहा है? मैंने तो करी ही नहीं थी ये वाली बात आज की। ये पीप मार दी ना, वो फालतू में लिमिटेड हो रही है। ओके भाई, हमारी सारी वीडियोस लिमिटेड होती जा रही है, हमें रोना आ रहा है। मैंने यूट्यूब को कंप्लेंट भी की कि भाई हमारी नॉर्मल से नॉर्मल वीडियोस बेफालतू में लिमिटेड हो जा रही है, और फिर उसको जब हम लोग उसमें डालते हैं रिक्वेस्ट में, तो वापस से वो ग्रीन डॉलर हो जाती है, ठीक है, येलो डॉलर से। वी बी लाइक जब इसमें कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, इन दी एंड तुम्हें करना ही है वापस ग्रीन डॉलर, तो स्टार्टिंग से क्यों ये चीज करते हो? लेकिन कमाने वाला पीरियड तो गया ना उस वीडियो का, गया ना। स्टार्टिंग में भाई हमारे जो 7-8 हजार व्यूज आते हैं वो तो गए, ठीक है, उसके पैसे, उसके बाद पैसे आएंगे नहीं कितने, वो वापस ग्रीन डॉलर हो गए। और यूट्यूब ने बोला सर ये हमारा बॉट करता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अपने बॉट को ट्रेन करो ना, फिर ट्रेन करो, जोरों से कुछ सिखाओ उसको, ठीक है, बस रेसिज्म मत सिखाना, वो हमारे सर्वर पे कुछ लोग सीख चुके हैं। जोरों से उसको सिखाओ किसी और के यूट्यूब चैनल पे जाके उसको लिमिटेड करना। वो रास्ता भटके और हमारे पे आके भटक के वो वहीं टिक गया है, उसको भेजो कहीं और। सीरियसली हमें ना कोई भाई एजेंसी ज्वाइन करनी पड़ेगी भाई अब, ठीक है। 1 लाख सब्सक्राइबर होते ही कोई एजेंसी ज्वाइन कर लेंगे, वो ये सारे इश्यूज सॉल्व करवा देते हैं, क्योंकि उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है यूट्यूब के साथ। ये लेकिन फिर वो 30% ले जाएंगे, वो पैसे अलग, यूट्यूब 30% लेगा, ये 30% लेंगे, हम यहाँ पे रोते फिरेंगे। वो चॉपर की तरह जैसे रो रहा था वो, खैर वो पॉइंट नहीं है। मेरे को ये नई सीरीज से याद आया, तुमने अम्ब्रेला अकेडमी देखी है? सुना है नाम है, नेटफ्लिक्स सीरीज है, एनिमे नहीं है, देखी नहीं है। हाँ नाम सुना, देखी नहीं है। तो अम्ब्रेला अकेडमी लाइक मेरे को वो हो गया था, मतलब काफी टाइम से एनिमे देख के होता है ना, बीच बीच में एनिमे बर्नआउट हो जाता है, तो मेरे को कुछ चालू करना था और मुझे कुछ देखना था पावर से रिलेटेड ही, ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्या देखूं, और मेरे काफी टाइम से आंखों के सामने नेटफ्लिक्स पे वो आ रही थी अम्ब्रेला अकेडमी, तो मैंने वो चालू किया। हर एक एपिसोड 1 घंटे का है, 3 सीजन है, ठीक है, और मैं फर्स्ट सीजन के 6th एपिसोड पे हूँ। तो अब उसमें सीन क्या भाई, मैंने एम ही चालू की, ये सोचिए कि ठीक है पावर्स वगैरह से रिलेटेड है, तो हो गई कुछ ओके सीरीज होगी वहां पे भाई। इसका मैं तुम्हें सीन बताता हूँ कि क्या सीन है, मैं इसका सिर्फ फर्स्ट एपिसोड बताऊंगा, ठीक है।
8 पावरफुल लोग थे, मतलब काफी सारे बच्चे थे, 48 आई गेस 47 या 48 बच्चे थे जो कि आउट ऑफ नोवेयर पैदा हुए। आउट ऑफ नोवेयर पैदा होने का मैं तुम्हें मतलब बताता हूं। महिला सुबह तक प्रेग्नेंट नहीं है, शाम को प्रेग्नेंट होकर बच्चा भी हो गया, कुछ नहीं किया संभोग वगैरह कुछ नहीं, एकदम से प्रेग्नेंट हो गई, एकदम से बच्चा हो गया समहाउ। अभी मैं 6th एपिसोड पे हूं अभी तक इसका रीजन नहीं बताया गया, ठीक है। तो सबसे पहले सीरीज स्टार्ट ही वहां से होती है। एक औरत थी और एक आदमी था, दोनों को दोनों ना स्विमिंग पूल पे थे, ठीक है, स्विमिंग पूल पे थे। अब वो दूर एक चेयर पे बैठी है, आदमी दूर एक चेयर पे बैठा है, दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, मे बी बंदा बंदी होंगे, वो चीज क्लियर नहीं किया। बंदे ने गाल पे किस कर दी। अब वो बंदी उसके बाद गई स्विमिंग पूल में, उस स्विमिंग पूल में कूदी और कूदते ही भाई चारों तरफ, मतलब अंदर वो कूदते ही पूरे में ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो लाइक वाटर ब्रोक वगैरह हो गया, बंदी के खून वगैरह निकल रहा, और अभी तक वो प्रेग्नेंट नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, इतनी सी भी नहीं थी, ठीक है। वो अंदर गई, सब लोग आए कि ये क्या हो रहा है, ब्लड कहां से आ रहा है, उसको निकाला भाई, पेट अभी जो इतनी एकदम स्लिम एंड ट्रिम थी भाई, इतना बड़ा पेट हो गया उस बंदी का, और तुरंत वहीं पे बच्चा निकला। तो वो जो निब्बियां बोलती है ना कि बेबी मैं किससे प्रेग्नेंट तो नहीं हो जाऊंगी, हो जाओगी। ऐश्वर्या राय वाला वो नहीं है जब ऐश्वर्या राय और सलमान खान वाला। हाँ, तुम हो जाओगी, ठीक है। ये चीज यू आर इन अनदर वर्ल्ड, किसी और वर्ल्ड में जाओ तो तुम आप हो सकती हो, तुम हो सकती हो। अब क्या है, वो जो 47 48 जो बच्चे थे, उन सबके पास कुछ ना कुछ अलग अलग पावर्स है, ठीक है, ऑब्वियस रीजंस, फॉर ऑब्वियस रीजंस। अब एक है संकी अमीर आदमी, संकी प्लस घूसट अमीर आदमी, करोड़पति, गंदा अमीर, ओके, आई कैन इमेजिन दैट। हाँ तो अब सीन क्या है, वो गया ढूंढने सभी बच्चों को, उसे पता चला जैसे कि इतने बच्चे मतलब ऐसे हो रहे हैं पैदा, तो फिर वो गया उन बच्चों को ढूंढने, एंड वो समहाउ 8 बच्चों को ढूंढने में कामयाब हुआ, और उसने हाँ उनको वो कर लिया, लाइक पैसे दिए उनके माँ बाप को कि देखो तुम्हें तो बच्चा वैसे भी नहीं चाहिए था, तुमने तो संभोग भी नहीं किया, ये तो तुम्हारे ऊपर लायबिलिटी है, तुमको पैसा दूंगा मैं, मुंह पे पैसा फेंक के मारूंगा, तुम्हारा मुंह भर दूंगा पैसों से, ये बच्चा मुझे अडॉप्ट करने दो। ये स्टोरी सुनी हुई है मैंने। हो गया। Okay, तो उन 7-8 बच्चों के पेरेंट्स के मुंह में पैसा भरा, उन बच्चों को लेके आ गया। अब वो बंदे के पास इतना भी टाइम नहीं है कि सीरियसली शादी करके एक बीवी ले आए। जो अभी वो वाली मूवी आई थी ना उसकी शाहिद की, जिसमें कि वो थी कृति रोबोट थी, हाँ, तो वैसे ही उसने एक रोबोट बनाई हुई है जो कि उसकी बीवी भी है। अब वो उन बच्चों की माँ है और वो उनका ध्यान रखती है। और एक पोगो नाम का एक बंदर है जो कि उसका असिस्टेंट था, मतलब एप, नॉट बंदर, एक एप टाइप है। काफी अच्छा लगा है 6th एपिसोड तक तो एटलीस्ट, अब आगे का बता नहीं सकते, नेटफ्लिक्स सीरीज कहीं से कहीं भी चली जाती है ना। तो उन बच्चों को धीरे धीरे बड़ा किया। जो नंबर 1 है, नंबर 1 के पास लाइक स्ट्रेंथ है काफी ज्यादा, नंबर 2 के पास लाइक स्किल्स है, ब्लेड वगैरह के साथ वो बहुत ज्यादा अच्छे से करता है। मतलब एक तरीके से तुम कह सकते हो जैसे योंडू का वो तीर था ना, कहीं भी घूम जाता था ऐसे जाते जाते, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वाला योंडू घूम जाता था, वैसे उसकी ब्लेड वो सीधा मारेगा, सीधा जाके मुड़ जाएगी, लाइक वो काइंड ऑफ कंट्रोल कर लेता है। थर्ड है एक बंदी जो कि बड़े होने के बाद एक काफी बड़ी फिल्म स्टार भी बन चुकी है, ठीक है, और उसके पास है र्यूमर्स की पावर। अगर वो किसी को भी जाके बोलेगी ना, अच्छा वैसे मैंने ये बात सुनी है, अगर वो कुछ भी बोल दे ऐसे बोल के, ये वाली लाइन आगे लगा के, सामने वाला बंदा मान जाएगा, ठीक है। अगर वो उसने ये वाली चीज करी भी थी फर्स्ट एपिसोड में, बैंक रॉब कर रहे थे रॉबर्स, एक रॉबर के पास जाती है, अच्छा मैंने सुना था कि तूने अपने दोस्त के पैर में गोली मार दी, उसने सही में मार दी, ठीक है। यार इस बंदी से एक बार बोलना कि एनिकास्ट के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो एक बार लाइव टेलीविजन पे आके बोल दे, अच्छा मैंने सुना था कि इस दुनिया में जितने भी लोग यूट्यूब यूज करते हैं और एक्टिव भी हैं, उन्होंने एनिकास्ट को सब्सक्राइब कर लिया भाई, ओके। और जो 4th बंदा है उसके पास पावर है कि लाइक वो घोस्ट वगैरह से बातें कर सकता है, भूत वगैरह को समन कर सकता है, उनसे बातें कर सकता है, ठीक है। नंबर 5 के पास पावर है, यहां पे इस पूरी सीरीज में अभी तक मेन है नंबर 5। अच्छा, उसके पास पावर है लाइक वो स्वैप कर सकता है, यहां पे खड़ा है सीधा, यहां से एकदम से गायब होकर कहीं और आ गया, कहीं और पहुंच गया। बाद में जाकर पता चलता है उसके पास टाइम ट्रेवल की पावर है कि वो टाइम में भी आगे पीछे जा सकता है, ठीक है। अब जब वो बंदा 5 साल का कह रहा हूं, सॉरी, जब वो नंबर 5 जब वो बच्चा ही था, सबके सब बच्चे थे, एक दिन वो अचानक से गायब हो जाता है। किसी को नहीं पता वो बंदा किधर है, क्या है, किसी को नहीं पता, बस वो गायब हो चुका है। और उसकी लाइक फोटो वगैरह लगा रखी है घर में उसकी याद में कि भाई पता नहीं कब आएगा। अब सबके सब बड़े हो चुके हैं। अब इनका जो बाप है
बुढ़ा बाप, वो करोड़पति, वो मर गया। तो ये बचपन में एज अ सुपर हीरो ग्रुप हेल्प करते थे लोगों की, बट अपने बाप के ऐसे बिहेवियर की वजह से लाइक बहुत बेकार बाप था वो, एज अ बाप वो बहुत ज्यादा बेकार इंसान था। धीरे धीरे करके वो छोड़ के चले गए, अलग हो गए, डिसबैंड हो गए। और जो नंबर 1 था, बाप की अमीरी बताता हूं, नंबर 1 को चांद पे भेज दिया, चांद पे पूरी सुख सुविधा कर दी, रहने की, खाने की, पीने की। वो बंदा 4 साल चांद पे रहा, नंबर 1, ठीक है, अकेला वैसे, पर हाँ ठीक है। तब जब बाप मरा, सबके सब वापस आए, वापस एक दूसरे से मिले वहां पे, तो जो उसका बाप था, उसको समन करने के लिए वो लोग बोलते हैं, क्योंकि उनको डाउट था कि उसका बाप खुद मरा नहीं है, मतलब हार्ट अटैक से बोल रहे थे मरा है, लेकिन हार्ट अटैक से नहीं मरा है, उसको किसी ने मारा है। रीजन मैं बताता हूँ, वो होता है ना जो एक ही चश्मा होता है, मतलब एक ही आंख पे जो चश्मा होता है, ठीक है, वो उसके पास नहीं था। और नंबर 1 ने ये बोला, मतलब नंबर 1 सबसे ज्यादा प्यार करता था अपने बाप से, और बाकी कोई भी उससे प्यार नहीं करता था अपने बाप से, ठीक है। उसने बोला कि तुम लोग एक बात बताओ, जब पूरी जिंदगी में तुमने कभी भी देखा है, मतलब सोते टाइम, किसी भी टाइम, कि उसके पास, मतलब उनके बाप के पास वो ना हो, जो भी बोलते हैं, मैं उसका नाम भूल चुका हूँ। ओके सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे बीच में डिस्टर्बेंस आ गई, ठीक है, डिस्कॉर्ड का ही काम आ गया, तुमने अभी भी ज्वाइन नहीं किया होगा, है ना, डिस्कॉर्ड का काम आ गया था। देखो हम पहले वीडियो देखेंगे फिर करेंगे, उसके बाद वो भूल जाएंगे, वो फिर भूल जाएंगे। हम पॉडकास्ट के बीच में डिस्कॉर्ड का काम कर रहे हैं, तुम ज्वाइन करने का काम नहीं कर रहे। बताओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में से ज्वाइन करो, या फिर चैनल बायो में जाकर ज्वाइन करो, कहीं भी कर सकते हो, तुम्हारे कर लो यार, कर लो, ठीक है, तुम्हारे फायदे की बात है। हाँ, बकचोदी करोगे मजा नहीं आएगा तुम्हें, वहां पे बहुत बकचोद लोग हैं। वैसे भी तुम्हारे फायदे की बात हर कोई बताता, लेकिन तुम सुनते हो। एग्जैक्टली, सही बात है। खैर गम मत दो इन्हें। मेरे को अब याद तो नहीं कि मैं लास्ट क्या चीज बोल रहा था, बट जहां तक मुझे याद है मैं वहां से कंटिन्यू करता हूँ। मैंने मेरे ख्याल से ये बता दिया था कि वो बंदा बहुत ज्यादा अपने चश्मे का बाप नाम क्या था? हाँ, चश्मे का नाम क्या था वो मुझे याद नहीं है। तो उसने ये वाला पॉइंट रखा नंबर 1 ने, कि जो हमारा बाप था वो कभी भी चश्मे के बिना कहीं पे जाता नहीं था, ठीक है, कभी, चाहे कुछ भी हो। बट जब उसको हार्ट अटैक आया, तब उसके पास उसका वो चश्मा था नहीं, तो कुछ तो रीजन रहा होगा जिसके वजह से कि वो गायब, और वो पूरे घर में कहीं पे भी नहीं था। अब ये मैं नहीं बताऊंगा कि वो चश्मा बाद में किसके पास मिलता है, और रीजन क्या था उसके पास मिलने का, वो तो अभी तक मेरे को भी नहीं पता। बट ये पता है कि किसके पास था वो चश्मा, फिर कौन उसको ठिकाने लगाता है उस चश्मे को, वो मुझे पता है, ठीक है। खैर, इन सभी भाई बहनों की आपस में एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनती है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी रीजंस है चिढ़ने की। नंबर 1 जिसको एक्चुअली में सबसे चिढ़ना चाहिए, वो एक्चुअली में किसी से भी नहीं चिढ़ता, उसको सब पसंद है। नंबर 1 मतलब बड़ा प्यारा सा बंदा है, ठीक है, वो जितना बॉडी से बड़ा है ना, वो उतना ही सॉफ्ट ही है भाई, अभी पता चले, अभी पता चलेगा। तो अब सीन क्या, उसके बाद मैंने कौन से नंबर तक बता दिया था, 5 तक, ठीक है। अब जब उसके फ्यूनरल पे आते हैं वो लोग, तब घर के बाहर ना ऐसा बिजली बिजली चमकती है बहुत ज्यादा, और बाहर कुछ तो एक अलग ही क्या बोलूं, मुझे पावर शील्ड टाइप दिखती है, एक स्वैम्प टाइप दिखता है। तो वो लोग बाहर आते हैं सबके सब भागते हुए, एंड दे बी लाइक ये क्या चीज है। तो फिर 2 लोग जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, जो कि नंबर 1 और नंबर 2 हैं, उन्होंने सबको पीछे खड़ा किया कि हमारे पीछे आप खड़े हो। और उसमें से कौन निकलता है इतने सालों के बाद, नंबर 5, जो बचपन में खो गया था, जिनका ये इन लोगों ने सोचना भी छोड़ दिया था कि वापस आने वाला। अब आते ही वो पूछता है ये कौन सा टाइम है, कौन सा साल है, तो वो बताते हैं, और वो पूछते हैं कि तू था किधर, कहता है वो सब बाद में, भाई मेरे को लग रही है बहुत ज्यादा तेज भूख, मेरे को खाना दो। तो उसने बताया कि मैं गलती से फ्यूचर में चला गया था, और मैं वहीं पर अटक गया था, ठीक है। और वैसे मैं एक चीज बताने भूल गया, जो नंबर 4 है वो एक नंबर का नशेड़ी है, हर एक ड्रग व्रग करता है, वो इधर उधर पड़ा रहता है वो, लेकिन फनी कैरेक्टर वही है, पर मेरे को स्टिल फिर भी नहीं पसंद, ठीक है। रीजन एक ही है, क्योंकि वो गे है, ठीक है। ड्रग्स इज ओके, ड्रग्स इज ओके, गे इज नॉट ओके, गे इज नॉट ओके, LGBTQ इज नॉट ओके। खैर, तो तो क्या हुआ, अब वो खाना खाते खाते उन लोगों को कुछ भी उसने बताया नहीं, उसने बस एक चीज बताई कि मैं फ्यूचर में गया था और मैं वहीं पे फंस गया था, और वहां पे मैं सर्वाइव कैसे कर रहा था, कीड़े मकोड़े खा के। नाउ यहाँ पे पॉइंट ये, और वो ज्यादा भी आगे नहीं गया था, ऑल्दो वो भाई पता नहीं कितने साल रह के आया था वहां पे, 40 कुछ साल रह के आया था वो फ्यूचर में, बट अभी भी उसकी बॉडी बढ़ी नहीं। जिसके बाद लोगों ने ये क्वेश्चन किया उसके भाई बहनों ने कि तेरी बॉडी क्यों नहीं बढ़ी। उसने बोला पता नहीं, मैं जब वापस आया मेरी कुछ कैलकुलेशन में इशू हो गया होगा, प्रॉब्लम हो गई होगी, जिसका अच्छा वहां पे तो मेरी एज बढ़ गई थी, लेकिन जब मैं वापस आऊं तो मेरी एज वापस इतनी हो चुकी है जितने पे मैं छोड़ के गया था यहाँ से, ठीक है। तो बाद में वो जाता है अपनी एक बहन के पास जो कि पावरलेस है, उसके पास कोई पावर नहीं है, वो उसके पास जाता है और उससे बात करता है। उसको लगता है कि इकलौती यही थोड़ी सी सेंसेबल है इन सब में, तो इससे बात करता हूं। उसने बताया अगले 4 दिन में दुनिया खत्म होने वाली है, इन जस्ट नेक्स्ट 4 days।
फिर उसका वो फ्लैशबैक दिखाते हैं, वो जैसे ही वहां पे जाके अटकता है, पूरा पूरा वर्ल्ड खत्म पड़ा है, वो अम्ब्रेला अकेडमी के सामने खड़ा हुआ है, वो एक्चुअली उनकी अकेडमी का नाम है अम्ब्रेला अकेडमी, जो कि उनके बाप ने बनाया, और वही 6-7 लोग उसमें थे बस, और कोई नहीं, ठीक है। बिल्डिंग टूटी हुई है, और वहां पे देखता है वो इन सबका, क्योंकि इसके सामने जब ये आया था तब तो वो सबके सब भी बच्चे ही थे, ये देखता है सबका ग्रोन अप वर्जन वहां पे पड़े हुए हैं, सबके सब मरे पड़े, इसके भाई बहन, ठीक है। अब वहां पे पूरा वर्ल्ड खत्म है, कुछ है नहीं, तो फिर ऑब्वियसली कीड़े मकोड़े ये सब कुछ खा के जिंदा था, और इतना ज्यादा लोनली था। होता है ना मैनिक्विन्स वगैरह होते हैं जिनके ऊपर कपड़ा पहना के वो रखते हैं दुकानों में, उनमें से एक मैनिक्विन लड़की को भाई उसने उठाया बंदे ने, और उसी को अपनी बंदी बना के घूम रहा है वो इतने सालों तक, 30-40 सालों तक, ठीक है। तो वो वापस आया, उसने बोला कि हमारे पास सिर्फ 4 दिन है और इस वर्ल्ड को बचाना है। तो उसने बोला कि मुझे पता है तुम सब लोगों ने फाइट की, जिस भी रीजन से खत्म हुआ वर्ल्ड, लेकिन तुम लोग हार गए, और उसका रीजन क्या था? जो नंबर 1 था, फ्यूचर वाला नंबर 1 जो कि मरा पड़ा था, उसके हाथ में एक आंख थी, मतलब उसने लड़ाई की होगी और ऐसे नोच ली होगी, ठीक है। तो फिर अब वो बंदा वापस पास्ट में आके पता करने की कोशिश कर रहा है ये आंख किसके, क्योंकि जो भी होगा वही रीजन होगा, ठीक है। अब इसमें वो लोकी वाला लोकी सीरीज वाला सीन है कि एक पूरी एजेंसी है जो कि टाइम में कोई भी छेड़खान करता है तो उनको सही जगह पे डालती है, ठीक है। और कुछ भी जो होने वाला, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि हाँ फ्यूचर में ये होगा, अगर कोई उसको रोकने की कोशिश करता है तो वो उससे रोकते हैं, ठीक है। टीवीए टाइप्स। तो उन्होंने इसको ऑफर किया, जो नंबर 5 है उसको जॉब ऑफर की कि तू हमारे लिए असैसिन बन, हम तेरे को बताएंगे, तू उस टाइमलाइन में हम जिसको बोलेंगे वहां पे जा, उसको मार दे, खत्म कर दे, ये इसका चल रहा है। बट ये वैसे ये चीज करता है, लेकिन जब बिल्कुल बुढ़ा हो जाता है ना, जब ये कुछ फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा होता है, जैसे ही कर लिया तो ये वापस से पास्ट में आता है, अब कनेक्ट टू प्रेजेंट टाइम, जब ये इन लोगों को वहां पे मिला फ्यूनरल के टाइम पे, ठीक है। ये सब कुछ ये उसको वहां पे बता देता है। अब सीरीज आगे चलती है, यहाँ पे क्या कहते हैं, भसड़ वसड़ होती है, वो टीवीए वाले इसको मारने के लिए आते हैं। अब टीवीए नहीं, बट जो भी इनकी संस्था है, हाँ कोई नहीं, ठीक है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, वो अब इस बंदे को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इसको सारे सीक्रेट्स पता है वगैरह, और एक तरीके से गद्दार है ये, ऐसे भागा है, ठीक है। और उन्होंने बोला था कि तू हमारे लिए 5 साल काम कर, जस्ट 5 साल अगर तू हमारे लिए काम करेगा तो उसके बाद हम तेरे को जिस टाइमलाइन में जाना है, तेरे को छुट्टी भी मिल जाएगी, तेरे को हम फ्री कर देंगे, तेरे को पेंशन भी मिलेगी, और तेरे को जिस टाइमलाइन में चाहिए हम तेरे को छोड़ के आएंगे, पर 5 साल सिंसियरली काम कर, जो कि इसने नहीं किया, क्योंकि इससे असैसिनेशन करवा रहे थे, जो कि इसको नहीं करना था। अब ये बंदा उससे पहले वापस चला गया। अब वो सब लोग इसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मार ही नहीं पा रहा। रीजन एक ही है, तुम सामने गोली चला रहे हो, तुम्हारे पीछे आ जा रहा है, वहां स्वैप करके यहीं पे चाकू मार दे रहा है, इसके एजेंट आए जा रहे हैं, वो सबको खत्म कर पा रहे। भाई बंदे का दिमाग जो तेज है, टोनी स्टार्क फील हो जाता है भाई ये कुछ पॉइंट्स पे, ठीक है, इतना तेज बंदा है ये। तो इसीलिए वो वापस आते हैं, भले ये मतलब एक लेडी है जो कि टीवी की इस टाइम पे हेड हमें दिखाई गई है, एक लेडी है, वो वापस आती है, वैसे तो तेरे को असैसिन कर देना चाहिए, लेकिन हम तेरी पोस्ट बढ़ा के तुझे एक हायर जॉब दे देते हैं, जहां पे कि तू ऑर्डर्स देगा कि किसको मारना है और किस वजह से, मतलब फ्यूचर में क्या उससे सही होगा, और तेरे को असैसिनेशन नहीं करना पड़ेगा, तेरा पे भी बढ़ेगा, तेरी पोजीशन भी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा, तू हमारे साथ आ जा। वो बोलता है चलो ठीक है, पर वो क्यों जाता है? क्योंकि अब उस बंदे को पता करना है कि वो कौन बंदा है जिसके वजह से कि दुनिया खत्म होने वाली है, और एज वो लोग पूरे पूरे टाइम को मैनेजमेंट करते हैं तो वहां पे इंफॉर्मेशन होगी। तो अब इन भाइयों वगैरह का, बहनों का, सबका आपस में यहाँ पे भसड़ अलग चल रही होती है, यहाँ पे इसका ये अलग चल रहा होता है, ये सब ज्यादा भाई ऐसे इंटेलिजेंट सब लोगों से इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है। आगे जाके नंबर 1 को पता चलता है उसके बाप ने उसका बहुत गंदा चूतिया काटा 4 साल तक। अब वो क्यों काटा, जो चांद पे था, क्यों काटा, कैसे काटा, क्या रीजन था, वो तो अब सीरीज में तुम लोग देखो तब तुम्हें पता चलेगा। बट बहुत सेक्सी सीरीज है, मैंने कसम से, वो 1-1 घंटे का एपिसोड उसका होता है, ठीक है, मैंने एक रात में बैठ के 4 एपिसोड खत्म किए उसके, भाई मजा आ रहा था भाई, मजेदार सीरीज। और मुझे बहुत टाइम हो गया कोई सीरीज देख, मैं वही कह रहा हूँ, अब अगर तुम्हें सीरीज देखनी है ना भाई, अम्ब्रेला अकेडमी देखना भाई, मजेदार है सीरियसली। मेरे से पता नहीं क्यों बैठ के सीरीज ही देखी जा रही, मैं मानवाजी पड़े जा वो ना क्या कहता है, मतलब थोड़ी थोड़ी लोकी वाली भी फील दे देता है, ठीक है, बट काफी ज्यादा अलग अलग पावर्स हैं, तो फिर वो ज्यादा मजा आता है, और मिस्ट्रीज इतनी धीरे धीरे करके अनवील हो रही है, मेरे को मजा आ रहा है भाई, सेक्सी सीरीज। अगर मेरे को इसको रेट करना हो तो फिर मैंने पूरी सीरीज नहीं देखी है, और मेरे को कुछ फैक्टर बुरे लगे हैं, जैसे एक कैरेक्टर को गे दिखाना, ठीक है, तो मैं इसको 8 आउट ऑफ 10 दूंगा। अगर ये बस कुछ फैक्टर नहीं होते तो भाई मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 देता, मेरे को इतनी पसंद आ रही है सीरीज नेटफ्लिक्स पे। कोई ये सब मतलब मैं कह रहा हूँ गे तो कोई होना ही नहीं चाहिए। नहीं, वो तो ऑफ कोर्स सी बात है, ये होना नहीं चाहिए, आई एग्री विद दैट, यू शुड आल्सो एग्री विद दैट। हाँ,
अगर तुम हमारी But, ऑडियंस हो तुम्हें एग्री करना चाहिए। बट वो ना कल्चर वहाँ का है ना, वहाँ की सीरीज है, वहाँ पे आप कुछ कमेंट्स नहीं कर सकते। हम यहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नहीं होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन सपोर्ट तो हम वहाँ वाला भी नहीं करेंगे, बस कमेंट भले ही ना करें पर सपोर्ट तो वहाँ का भी नहीं करेंगे। देख वहाँ पे कमेंट करके कोई फायदा नहीं है ना। अरे इससे मुझे याद आया, एक सेकंड, अब मैं भूल गया कि किस किस का था, तो फिर मेरे को एक सेकंड मेरा इंस्टा खोलने इससे दो। मुझे याद आया लेकिन मैं भूल गया। वाह, मैंने बोला ही नहीं कि मैं भूल गया, मैं कह रहा हूँ मेरे को उनका नाम याद नहीं है। एक सेकंड, हाँ मैंने कुछ दिनों पहले, अब हम रील डालना चालू कर चुका है जैसे कि हमने बताया, जाके इंस्टा फॉलो कर लो, ठीक है। तो मैंने इंस्टा खोला रील अपलोड करने के लिए और मैंने यहाँ पे देखा टोई एनिमेशन और वन पीस ने अपना जो बैनर है उसके पीछे रेनबो लगा दिया इन दोनों ने। रीजन ये है कि प्राइड मंथ चल रहा। मेरा कसम से तभी मन कर गया भाई, टू बी एग्जैक्ट एक पूरा महीना जो LGBTQ कम्युनिटी को सेलिब्रेट करेंगे कि वाह तुम हमारे समाज के लिए कितने ज्यादा अच्छे हो, तुम हमारे समाज में कितने ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हो, ये तुम्हारा महीना है, तुम छूतिए हो बे। नहीं देख, मेरे को ना वो कार्निवल वाला मंथ समझ में आता है, ये मंथ समझ में नहीं आता मेरे। छूतिया पैच। खैर छोड़ो, क्या ही बात करें इन पे हम, इनके ऊपर क्या ही बात करें एग्जैक्टली। पर अम्ब्रेला अकेडमी भाई देखने लायक है भाई, तुम लोग देखो, ठीक है। अच्छा वैसे अभी एक और चीज हो रही है, ठीक है, इससे एक कम्युनिटी को बहुत ज्यादा खुशी होने वाली है और एक कम्युनिटी बहुत ज्यादा दुखी होने वाली है, ठीक है। ना हम खुश की साइड है ना हम दुखी की साइड है, इसमें मैं बता देता हूँ पहले ही, ठीक है। मतलब ये LGBTQ के ऊपर नहीं है, ठीक है, वरना हम दुखी की साइड होते हैं, या फिर अगर उनकी कुछ बैंड बज रही हो तो फिर हम खुश के साइड होते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ फ्री फायर की। फ्री फायर का एक एनिमे आ रहा है, BGMI फैंस जो हैं, जो ये कट्टर वाले हैं, वो भाई गंदा हेट करते हैं फ्री फायर को, और फ्री फायर वाले तो फ्री फायर को पसंद करते हैं, ठीक है। तो एक एनिमे आने वाला है एंड उसका एक पोस्टर टाइप निकला और भाई मेरे को बहुत पसंद आया वो। ऑल्दो फायर वही गेम है ना जिसमें वो बिल्डिंग बनाते चले जाते, वो फोर्टनाइट है, वो फोर्टनाइट है। फ्री फायर BGMI टाइप में ही है, मतलब BGMI फोर्टनाइट टाइप, उसके ग्राफिक्स बहुत खराब है, हाँ ठीक है। तो उसके ऊपर एनिमे आ रहा है और मुझे वो देखने में लाइक उसका पोस्टर हो काफी ज्यादा अच्छा लगा। अब एनिमे देखूंगा नहीं देखूंगा वो तो मैं उसके प्रॉपर ट्रेलर के बाद ही डिसाइड करूंगा। जैसे हमने जो बनाई थी सस्ता कार्टून न्यूज खाना, उसमें जब हमने बुच्चीगिरी की अनाउंसमेंट के ऊपर वो न्यूज डालती कि मापा स्टूडियोज का एक और एनिमे वो आने वाला है, एनिमे बुच्चीगिरी, मैंने तभी ये चीज बोल दी थी वहां पे कि भाई मेरे को, मैंने ट्रेलर देखा भाई मुझे एनिमे कुछ खास लग नहीं रहा, पर तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें देखना नहीं देखना। और सच में एनिमे उतना ही टट्टी था बुच्चीगिरी, है ना। तो मेरे को ट्रेलर देख के मेरे को हो जाता है कि हाँ ये एनिमे अच्छा होने वाला है या फिर बुरा होने वाला है। तो फिर अगर मुझे ट्रेलर में लगता है कि हाँ ठीक है अच्छा है फिर देखने लायक है तो फिर मैं देखूंगा, वरना भाई मेरे को ये फ्री फायर का एनिमे वरना मैं नहीं देखूंगा। मतलब ना मैं इसके अगेंस्ट हूँ ना मैं इसके साथ हूँ, मैं डिसाइड करूंगा ट्रेलर से। मेरे को एक बात बता, जैसे मेरा आजकल मानवास पढ़ने का बहुत, मैं 3 मानवा निकाल चुका हूँ 2 हफ्ते, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी स्पीड मानता हूँ मैं। कौन सी? क्वीन बी, टेम्पटेशंस और सोलो लेवलिंग में फिर से पेल डाली, मुझे वो अच्छा लग रहा था खेलने में। ओके तो पूछो क्या पूछ रहे थे? तो मुझे कोई मांगा बता ऐसी टाइप की। मांगा नहीं, मानवा। और हाँ मैं इटर्नल मांगा भी बताना तो मैं इटर्नल क्लब पढ़ रहा हूँ। इटर्नल क्लब भी पढ़ रहा हूँ। एक काम करो वो पढ़ लो उजुमाकी, बढ़िया है भाई। उजुमाकी बढ़िया है भाई, बढ़िया। और वो नरूटो से लेना देना उसका कुछ भी नहीं है, पहले बता देता हूँ। निंजास, नो निंजास। उजुमाकी का मतलब होता है स्पाइरल्स, उसको उजुमाकी क्लैन भी इसलिए बोलते थे, उसका लोगो तुमने देखा ना नरूटो के पीछे स्पाइरल ही था, तो उसको उजुमाकी बोलते करते थे बोलो। ये थोड़ा ये थोड़ा ना साइकोलॉजी हॉरर टाइप ऐसा जॉनरा है ये जो उजुमाकी है। इसमें क्या है, जैसे मान लो एक तरीके से कोई बंदा है, एक बंदा है, उसको काइंड ऑफ मान लो कि एक बीमारी है और उसको हर एक जगह बस वो स्पाइरल्स दिख रहे हैं, और वो स्पाइरल्स ही एक इंसान के लिए कितना ज्यादा मतलब ट्रॉमेटाइजिंग, कितना हॉरर हो सकता है वो है। और भाई मैंने पढ़ी थी, मजे आ गए भाई मेरे को उजुमाकी पढ़ के। इट्स वन ऑफ दी लाइक पीक मास्टरपीसेस जो मैंने अब तक पढ़ी है उजुमाकी। पढ़ो भाई पक्का। और हमारे हाँ नहीं बोलो। मैंने जब ये पढ़नी चालू की थी ना तो मेरे को कसम से यही लगा था कि इसका नरूटो से कुछ लेना देना होगा, नरूटो वर्स से, पर मैंने 2 चैप्टर पढ़े, मैं कहा नरूटो किधर है फिर पता चला नरूटो और नहीं है। इटर्नल क्लब में तो ने एक चीज नोटिस की, उसमें गोकू के भी एक वो है कैमियो का। हाँ गोकू का भी है, वो भी बड़ा अच्छा लगा वो देख के। उसमें काफी सारे भाई, गोकू भी है उसमें, वेजिटा का भी है उसमें, साइतामा का भी है,
उसमें लूफी नहीं, लूफी का नहीं था, नारुतो का भी है उसमें। उसमें काफी सारे पीछे, तुम कई बार कुछ फ्रेम्स में देखो ना, पीछे बहुत छोटे छोटे रेफरेंसेस दे रखे हैं। इवन अकात्सुकी का वो भी था कोट, मतलब जो एप्रिल टाइप था अकात्सुकी का। I'm on 68 chapter right now. हाँ, अभी तक मेरे को गोकू दिखा है। उन्होंने काफी सारे रेफरेंसेस डाले हुए, बट मुझे बड़ा अच्छा लगा है देख के। वो अच्छा है भाई, बढ़िया है। मैंने जब वो हुआ ना, क्या कहते हैं, मैं जब मेरे को उसमें नारुतो का कुछ भी रेफरेंस नहीं मिला, तो उसके बाद मैंने सोचा कि जरा इसका देखते हैं, इसका क्या सीन है, ये अलग है, मतलब 2 चैप्टर के बाद ही ये अलग है, कहीं से कनेक्टेड है क्या। ऑल्दो वर्ल्ड पूरा ही दिख रहा था डेवलप्ड, तो फिर अलग ही होना था, बट स्टिल मैंने सोचा कि शायद से हो, कुछ भी हो, राइटर सेम है, क्या है, मैं देखूं। 200-300 20 चैप्टर का है बस। हाँ, बहुत छोटी है भाई। ये तो आज पढ़ देंगे भाई, पढ़ दो, पढ़ देंगे नहीं, पढ़ दो। और जहां तक मेरे को सुनने में आया, इसका एनिमे भी आने वाला है। 20 चैप्टर में क्या मतलब, क्या 12 एपिसोड निकलेंगे खत्म? 12 भी नहीं निकलेंगे भाई, आई डोंट थिंक 12 भी निकलेंगे। वो होगी और अगर इसका आएगा ना, तो फिर मेरे ख्याल से नेटफ्लिक्स बनाएगा, तो वही 4-5-6 एपिसोड वाला। लेकिन भाई मजा आएगा, मैं इसका एनिमे देखने के लिए एक्साइटेड हूं। एक्स्ट्रा एलिमेंट से लोग डाल दें, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। ऐसे नए नए एनिमे आते रहे तो बढ़िया है। आजकल वैसे कौन से नए एनिमेस चल रहे हैं? अच्छा, डीमन स्लेयर देखा? डीमन स्लेयर नहीं, मैं अभी उसको नहीं देख रहा हूँ। मेरे को पता है उसमें एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने मांगा तो पूरी पढ़ी हुई है, बट एनिमे नहीं देख रहा हूँ। मैंने 2 एपिसोड देखे, मैं वहां गया होता, दोस्त के घर उन्होंने चला रखा था, देख लिए। कुछ भी नहीं हो रहा, बस उसको मार रहे हैं लोगों को। ट्रेन करो सालो, ट्रेन कर। ये पूरा ऐसे जाने वाला भाई आर्क, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा ऐसा सिग्निफिकेंट, पर अगला आर्क तो है ही भाई, अगला तो मेन आर्क है, मजा आने वाला। अगला तो मेन आर्क है, ठीक है। अच्छा, मैं वो कह रहा था, जब मैंने वो पढ़ रहा था ना 2nd चैप्टर के बाद, आई वाज लाइक भाई ये कनेक्टेड है, सेम राइटर है, क्या है, क्योंकि ये नाम रखा है तो कुछ तो रीजन होगा। मैंने जाके फिर गूगल पे सर्च किया उज़ुमाकी, तब मुझे पता चला इसका ये स्पाइरल्स को उज़ुमाकी बोलते हैं। तब मुझे समझ में आया कनेक्शन, तभी नारुतो के पीछे भी वो था। हम तो साला बस एक ही उज़ुमाकी जानते हैं हम, नारुतो उज़ुमाकी, और उसकी माँ उज़ुमाकी, कुशिना उज़ुमाकी, हाशिरामा की बीवी उज़ुमाकी, बस हमारे तो यही खत्म हो गई नॉलेज। एक और था, वो जो बुढ़ा था उज़ुमाकी क्लैन का, जो कि पास्ट मेमोरीज में दिखाया जाता है, वो मुझे याद। उसका नाम था भी क्या? मेरे ख्याल से तो बताया नहीं है, नहीं बताया था जहां तक उसका नाम बताया था, बट मुझे याद नहीं है, मेरे को नाम तो ऐसे याद नहीं है। अच्छा हाँ, जब वो सीलिंग jutsu के बारे में बता रहे थे, तब वो बुड्ढा दिखाया था, बुड्ढा दिखाया गया था उसको। वो 2-3 बार दिख चुका है पूरी सीरीज में वैसे तो, बट बताया जाता है कि उज़ुमाकी क्लैन लाइक काफी ज्यादा पावरफुल था, फिर भी खत्म हो गया। क्या फायदा तुम्हारी पावर का भाई? हाँ सही बात है। उसके बाद सबसे मेरे ख्याल से टॉप उज़ुमाकी था, फिर सेंजू क्लैन, एंड देन इट्स उचिहा। मैं ये बोलना चाहता था, उज़ुमाकी को पावरफुल बताया, खत्म। उचिहा को पावरफुल बताया, खत्म। ठीक है, संजू को पावरफुल बताया, खत्म। इन तीनों के ही लोग देखने को ही नहीं मिलते भाई कहीं भी। ठीक है, मतलब अगर नारुतो वर्स में तुम्हें जीना है तो तुम्हें पावरफुल नहीं, लीस्ट पावरफुल उसमें रहना, क्लैन में। तो मतलब कौन सी हो गई लीस्ट पावरफुल? उसका ले लो, या तो साकुरा का क्लैन ले लो, या फिर शीनो का क्लैन ले लो। ठीक है, साकुरा का क्लैन एक काम करो, मत ही लो। वो तो वीकेस्ट ऑफ ऑल। शिकामारू का ले लो, शिकामारू का क्लैन ले लो, वो तो अच्छा भी लगता है मेरे को। हाँ, नामिकाजे क्लैन। और सुन, हीरोज़न का नामिकाजे वो था, मिनाटो था, सॉरी, शिकामारू नारा, शिकामारू नारा, और इनो वाला क्लैन मैं याद कर रहा हूँ, वो भी हो सकती है। तिमारी नहीं, तिमारी तो उसकी बीवी का नाम है। नहीं, तिमारी तो उसका बीवी है, वो सैंड विलेज की महारानी। हाँ, उसकी बीवी तो है शिकामारू की। हाँ, नहीं महारानी नहीं, प्रिंसेस। महारानी तो अलग हो जाती है, वो तो शादी करके आने वाली। महारानी तो बहुत पहले बन गई थी। भाई वैसे कुछ भी बोलो, क्या प्यारा सीन था ना, जब उसका बाप उसको रीइंकार्नेशन के बाद मारने की कोशिश करता है, और तब वो देखता है उसकी वाइफ उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ब्रो यार, मैं अपनी बीवी पे कैसे हाथ उठाऊं? इस वर्ष में तो ये होता भी नहीं, विमेन ऑब्जेक्ट। हरियाणा से नहीं था ना वो, सैंड विलेज से था, वो राजस्थान से था। भाई पर गारा के बचपन में शादी क्यों नहीं हुई? फिर बाल पक गए थे बेचारे के, धूप में ना लाल हो गया था। अभी तक तो मोस्ट शॉकिंग बात यह है कि इन भाई साहब को वाली बात ही नहीं बताते कि सुनार्डे जो है मिनाटो की वो है माँ है, और ये थ्योरी बहुत चर्चित है। थियरीज माँ है, नहीं बोलो इन थियरीज माँ है, मतलब बोला ना, मैंने आगे कंटिन्यू किया ना, तुमने बाद में बोला। अगर 2 लोग पहले बीच में छोड़ के चले गए, मैं कह रहा हूं वाली बात सुनते ही सुन, बोलो ये कितना अच्छा लगेगा ना, ये वाली क्लिप हल्की सी वायरल कर दे लोग।
नहीं एक कि सेकंड, यहाँ पे ये लोग ऐसे बकवास बात करते हैं, सोचो फिर हम रात उसको को डिफेंड करें। रात को आके मिनाटो से जिराया, यानी कि उसका टीचर पूछ रहा है भाई मैं तेरी माँ ओके मतलब अच्छा अच्छा तो नहीं लगेगा मिनाटो को, पर क्वीन बी में साइको आके बोलता है मैं तेरी बेटी चूस। नरूटो में तेरी दादी नरूटो में बस इतने से तेरा दादा बनते बनते रह गया, बस इतने से। नरूटो भी लाइक दत्ते भाइयों दत्ते भाई, बिलीव इट यू कैन। भाई साहब ये हम क्यों बोल रहे हैं, हम नरूटो फैंस हम हेट लेने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ इस चीज पे ना। लोग अगर इस चीज में हेट मिले तो भाई वो ह्यूमर खराब है फिर। आप कोई नहीं भाई यार। वैसे मेरे को वो भी बोलना था, एक सेकंड, एक और अपडेट आया है जो रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक है, okay. जो गॉड्स वर्सेस ह्यूमन वाली वो है नेटफ्लिक्स सीरीज, हाँ उसका स्पिन ऑफ वर्जन आ रहा है, ठीक है। अब लेकिन इसमें मुझे एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी, अभी हम लोगों को ना ह्यूमंस का पर्सपेक्टिव दिखाया गया था, गॉड्स का हमें कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा था, बस उनको फाइट करते हुए दिखाया जा रहा था, उनका एज सच कुछ दिखाया नहीं जा रहा था। ह्यूमंस का पर्सपेक्टिव था, वो क्या सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं सब कुछ। अब गॉड्स के पर्सपेक्टिव से उसका स्पिन ऑफ आ रहा है कि गॉड्स के दिमाग में क्यों ये चल रहा है कि दुनिया खत्म हो जानी चाहिए, रैग्नारॉक आना चाहिए, क्या उन्होंने सोचा कि इस फाइट किया, लाइक एवरीथिंग, ठीक है। तो मेरे को ये काफी ज्यादा अच्छा लगा, बट इसको आने में काफी ज्यादा टाइम है, जितना नेटफ्लिक्स बता रहा है कि काफी टाइम लगेगा। अभी तो दिमाग ही रहे हैं, अभी इसके ऊपर स्क्रिप्टिंग वगैरह होगी, अभी दिमाग में है, अभी बस दिमाग में है, बट इन्होंने कंफर्म कर दिया कि हम ये चीज लाएंगे, क्योंकि ये इनकी काफी ज्यादा हिट सीरीज है, तो इन्होंने कंफर्म कर दिया कि लाएंगे। बट अभी हम लोग काफी ज्यादा अर्ली स्टेज में, जहाँ पे हमने पूरी स्क्रिप्टिंग भी नहीं की, कुछ भी नहीं की, बस टीम हायर हो रही है, और वो लोग हैं ऑलरेडी जिन्होंने पिछला वो लिखा है, वो हैं। बस इन्होंने क्या किया अपने ऊपर प्रेशर देने के लिए लोगों को बोल दिया कि लोग फिर पिच इन करते रहे, हाँ हर 2 महीने में कितना प्रोग्रेस हुई, कितनी प्रोग्रेस हुई, अपडेट दो अपडेट। अच्छा तो मैं वो कह रहा था, जो वो था ना पिछला जो डायरेक्टर था, इन्होंने स्क्रिप्ट राइटर वगैरह सबके सब सेम रखे हैं। 3 डायरेक्टर थे रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक के, जिनमें कि एक मेन डायरेक्टर था और 2 मतलब उसके सपोर्ट करने के लिए थे। इन्होंने फॉर सम वियर्ड रीजन उनको चेंज कर दिया, जबकि भाई क्या गलत था, उनकी डायरेक्शन इतनी अच्छी थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों निकाल दिया। तो फिर मेरे ख्याल से कोई इंटरनल रीजन ही होगा, जैसे कि मतलब पे के लिए नहीं मान रहे होंगे कि नहीं ये पे नहीं वगैरह, या फिर उनको प्रॉपर फ्रीडम नहीं दी जा रही होगी, उन सब चीजों के ऊपर ही होगा मेरे ख्याल से, या फिर हरास किया हो, या हरास किया हो ये सब। नहीं भाई, हरास भाई मापा नहीं है भाई, ये नेटफ्लिक्स स्टूडियोज है, ठीक है। देख हमें लगता था कि मापा भी अच्छा है एक टाइम पे, मापा ने भी कर दिया ना। एग्जैक्टली ओके, मतलब कोई भी तो कुछ भी हो सकता है कि नेटफ्लिक्स इंस्पायर्ड हो गया हो। अच्छा जस्ट टू टेल यू गाइस, ये मैंने अभी ध्यान दिया, मेरे बाल इतने हर जगह से वाहियात क्यों दिख रहा है। मैं नहाया और मैं नहा के सीधा जाके आधा घंटा सो गया बिना अपने बाल सुखाए, तो अब वो जैसे जहां पड़े थे वो वैसे ही वहां पे पड़े, मैंने बड़ी मुश्किल से इतने भी सेट किए भाई। ऑल्दो यू गाइस डोंट गिव अ फक अबाउट इट, या दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। हाँ बट मेरे को क्लियरिफाई करना था ये चीज, पता नहीं क्यों करना था बट करना था मेरे को। बाकी मैं रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक का अगर वो आता है क्या कहते हैं स्पिन ऑफ वर्जन, तो मैं देखना चाहूंगा। सीरीज अच्छी है because it is about some disrespecting, right? या मैं जस्ट वही बोलने वाला था, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक जो है, मैं तुम्हें उसका सीन बताता हूँ। सीरीज बहुत अच्छी है, स्टोरी वगैरह सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छी है, स्टोरी एनिमेशन फाइट्स, क्या फाइट्स हैं भाई, बहुत प्यारी है, ठीक है। बट मैंने ये फर्स्ट सीजन में ड्रॉप कर दी थी। हाँ, the reason I also dropped it was because of the disrespecting factor. हाँ, जैसे कि क्या कहते हैं, अब आई डोंट रिमेम्बर कि सेकंड बंदा कौन था, बट ज़्यूस था, शिवजी थे, और उनके साथ में मेरे ख्याल से पोसाइडन था शायद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पोसाइडन को फाइट करनी थी, लेकिन ये शिवजी की बारी थी, तो शिवजी जा रहे हैं, तो पोसाइडन उसको उनको रोकता है, वो नहीं रुकते, वो जा रहे हैं फाइट करने। ज़्यूस आता है, ज़्यूस बस घूर के देखता है शिवजी को, और शिवजी काइंड ऑफ डर के वापस चले जाते हैं कि ठीक है तू ही जाके लड़ ले। वो मेरे को बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल लगा। शिवजी जिनको दिखाया ही इस चीज से गया कि वो मुंह में ऐसा लगा है, वो बहुत ज्यादा कामिंग है, पहली बात तो बहुत ज्यादा कामिंग, या फिर जब गुस्सा होता है तो प्रॉपर गुस्सा होता है, वो अलग ही भाई चिल करते हुए, हंसी मजाक करते हुए, बकचोदी करते हुए उनको दिखा दिया गया, इतनी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट थी। प्लस जब उनके वो मैंने एक क्लिप देखी थी उसमें इंस्टा पे, फाइट के टाइम पे उनके हाथ वगैरह कट गए, वो सब कुछ हो गया, वहां पे गणपति जी और माता को, पार्वती माता को दिखाया गया था, वहां पे पूरी डिसरिस्पेक्ट कर रखी थी।
मतलब A to Z डिसरिस्पेक्ट मार रखी है। या तो चलो अगर तुम्हें फाइट्स दिखानी थी, पहली बात तो तुम्हें गॉड्स का कोई लेवल नहीं दिखाना चाहिए था कि ये गॉड इससे डर रहा है, या तो उनको सबको पहली बात तो इक्वली रखते तुम, ठीक है। अगर तुम अलग अलग मैथोलॉजी से उठा रहे हो, अगर तुम एक मैथोलॉजी से उठा रहे हो, तब वहां पे तो सबको पता है कि कौन गॉड किसके ऊपर है। जैसे अगर इंद्रदेव को महादेव से डरते हुए दिखा देते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इट इज ओके। बट तुम अलग अलग मैथोलॉजी से उठा रहे हो, ठीक है। और ज्यूस को भी वही बोला जाता है कि वो इंद्रदेव ही है, जिनको कि उनके कल्चर में ज्यूस बोला जाता है, सेम पावर्स। ज्यूस भी गॉड ऑफ ऑल वो था, क्या कहते, सॉरी, किंग ऑफ ऑल गॉड्स थे। इंद्रदेव भी बिजली की शक्ति, सब कुछ सेम था। वो अपना, उनके पास वो था, इंद्र जी के अस्त्र का क्या नाम था, वज्र। और उसके पास भी, उसके पास बिल्कुल सेम डिस्ट्रक्शन वाला वही वेपन था। सब कुछ सेम है, बस नाम अलग है, ठीक है। तो ये चीज दिखाई गई है, दैट मीन्स ही इज इंद्रदेव, ठीक है। तो तुमने दिखा दिया कि उनसे शिवजी डर रहे हैं, वो मुझे बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल लगा। तुम अगर अलग अलग कल्चर ले रहे हो तो फिर वो तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम्हें देखना था कि तुम किस तरीके से उनको इक्वली ट्रीट कर सको। एटलीस्ट तुम्हें उनकी पर्सनैलिटी जैसी है वैसी दिखानी चाहिए थी, तुमने पर्सनैलिटी पूरी बर्बाद करके रख दी, ठीक है। तो दैट्स वाई, मतलब अब एक बात बताओ, जैसे हमें ज्यादा नहीं पता ग्रीक कल्चर वगैरह का, ठीक है। अब उनके गॉड्स को अगर हम इनकी तरफ से देखेंगे तो फिर हमारा पर्सपेक्टिव वही बन जाएगा जो हम इसमें देख रहे हैं कि हाँ भाई ऐसे होते होंगे। तो जो लोग हैं जो कि हिंदू माइथोलॉजी को नहीं जानते, जो शिव जी को नहीं जानते, ये सब कुछ नहीं जानते, उनके हिसाब से शिव जी कैसे बन गए भाई, कैसा उनके दिमाग में आ गया कि शिव जी कैसे, तो मतलब हर टाइम ये बकचोदियां ही चल रही है, हंसी मजाक चल रहा है, ज्यूस से डर गए, कमजोर है ये वो। मेरे को उसी वजह से मैंने फर्स्ट सीजन पे वो ड्रॉप कर दिया था। बट अगर इनका गॉड वाला पर्सपेक्टिव आया ना तो ये मैं देखना चाहूंगा, लेकिन ये भी मैं नेटफ्लिक्स पे नहीं देखूंगा, थर्ड पार्टी पे देखूंगा। इन सालों पे ना मैं व्यूज जाने दूंगा ना पैसे जाने दूंगा, कुछ नहीं, पायरेसी जिंदाबाद। पर वो सीरीज तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक आ गया। लेकिन उसमें एक था, मैंने एक एपिसोड देखा था उसका, एक सस्ती शारिनगन थी एडम के पास। एडम दिखाया गया था, एडम जिनको जो इनके मैथोलॉजी के सबसे फर्स्ट, हाँ, एडम दिखाया गया था। और उसके पास रेड आइज थी, बिल्कुल शारिनगन लग रही थी। शारिनगन जैसे हर एक चीज कॉपी कर सकती है ना, मतलब मूवमेंट्स वगैरह सब कुछ कॉपी कर लेती है, जूत्सु कॉपी कर लेती है, वो भी बिल्कुल सेम पावर थी। वो सबके मूवमेंट्स वगैरह कॉपी कर लेती है, ये वो उससे फास्ट बना देती है, A to Z। और वो लड़ा था ज्यूस से, एडम, ठीक है। तो वो फाइट बहुत ज्यादा प्यारी थी। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि सीरीज काफी सारे फैक्टर में अच्छी है, पर महा टट्टी है अगर तुम देखो। मतलब अगर तुम थोड़ा सा भी फेथ रखते हो गॉड में तो फिर तुम्हें वो बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल फील होगा। तुम्हें नास्तिक होना पड़ेगा वो देखने के लिए। हाँ, वो तुम्हें नास्तिक होना पड़ेगा वो देखने के लिए, जो कि हमसे तो ना हुआ जाए भाई, हमसे तो ना हुआ जाए भाई वो। मैं ये कह रहा, जो डिटेक्टिव कोनन है उसके फ्रेंचाइज की 27th मूवी आई है, 27th मूवी। और उसने आई गेस 14.01 था वैसे तो, पर 14 ही मान लेते हैं। 14 बिलियन येन कमा लिए विद इन 45 डेज, 14 बिलियन विद इन 45 डेज। और वो अपने फ्रेंचाइज की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन चुकी है। काफी ज्यादा है ब्रो। और डिटेक्टिव कोनन के एपिसोड्स भी जहां तक मुझे पता है 1000 से ऊपर हैं, ठीक है। उसके ऊपर से 1121, हाँ, उसके ऊपर भाई 27 मूवीज भी हैं। और इसका फैंडम इतना ज्यादा तगड़ा है भाई डिटेक्टिव कोनन का, और फॉर सम रीजन लड़कियां ज्यादा फैन है इस फैंडम की। तो अब मैं इसका एक सीन बताता हूँ। डिटेक्टिव कोनन का जो वो है ना जापानीज वॉइस आर्टिस्ट, वो है थोड़ा हरामी ठरकी आदमी, और वो है थोड़ा सा एजेड भी, मतलब नॉट कंप्लीटली एजेड। मैंने एक फोटो ही देखी थी, उसमें तो थोड़ा बहुत ही एजेड लग रहा था। मतलब नो वन इज इन हिज ओल्ड एज, नो वन इन हिज ओल्ड एज, या यू आर राइट। तो सीन क्या था, अब तुम मुझे क्यों चला रहे हो बे खाते हुए, मेरे को भूख लग रही है मेरे भाई। मैंने सुबह से नहीं खाया भाई, तुमको पता है मेरा सुबह से ना खाना इज अ डिफरेंट थिंग। तो उस बंदे ने क्या किया, ठीक है, उसने एक फैन थी जिसने उसको इंस्टा पे मैसेज वगैरह वो सब कुछ किया, तो उसने मिलने को बुलाया कि अच्छा तुम मिलना चाहते हो क्या, तुम डिटेक्टिव कोनन की फैन हो गया, आ जाओ। तो वो मिलने के लिए गई, थोड़ा बहुत उन्होंने 1-2 मीटिंग की, उसने उसको गर्लफ्रेंड बना लिया। अब बीच में हुआ जो होना था, सब कुछ कर लिया उसने, उसको छोड़ के नई डिटेक्टिव कोनन की फैन अपनी गर्लफ्रेंड बना दी फिर। तो ही इज डूइंग द सेम थिंग, एक बना रहा है, काम कर रहा है, अगली पे जा रहा है, काम कर रहा है, तीसरी पे जा रहा है, काम कर रहा है। तो असली मजे तो वॉइस आर्टिस्ट होने के वही उठा रहा है। मैं कह रहा हूँ देखे एक चीज तो है, ही इज प्रॉपर्ली डिफाइंग द ऑब्जेक्ट।
नहीं, इस आदमी के साथ मैं यहाँ पे ये चीज की घोषणा करना चाहता हूँ, मैं इस आदमी के साथ वीडियोस के अलावा और कहीं किसी भी चीज में एसोसिएटेड नहीं हूँ। ये जो भी बोलता है ये अपने रिस्क पे बोलता है, मेरा कुछ लेना देना नहीं है इस बंदे। कहाँ हूँ कहाँ हूँ वीडियोस के अलावा, कहाँ पे एसोसिएटेड हूँ भाई? नहीं है तो अब डिक करना पड़ेगा। नहीं तेरा मेरा रिलेशनशिप तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, किसी न किसी उस पे। वो बैंक वगैरह कुछ जगहों पे है, पर नहीं मिल तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। इसके शब्दों की जिम्मेदारी मैं नहीं लेता। ये बंदा जो बोलता है अपने उस पर रिस्क पे बोलता है, ठीक है, अपने होशो आवास में बोलता है, मैं इससे कुछ भी नहीं बुलवाता हूँ। नहीं भाई मैं नशे में हूँ, ठीक है। हाँ, बिस्किट खा के साले को नशा चढ़ेगा। नहीं हाँ क्यों नहीं चढ़ सकता? नहीं चढ़ सकता भाई, ये मैंने बहुत बिस्किट खाए हैं भाई। मैंने इसका एक साथ 2 पैकेट वो बड़े वाला खत्म किया था, मेरे को नहीं हुआ था। नहीं भाई जरूरी थोड़ी है वो है वाले है ना इसमें। मैं वो पदार्थ का नाम नहीं ले सकता, नहीं तो लिमिटेड हो जाएगी। अच्छा तुमने चीजें मिला दी। नहीं, ऑलरेडी 1 घंटा 7 मिनट की हो चुकी है, तो फिर अब YouTube इतना आगे बॉट नहीं पकड़ पाता, वो स्टार्टिंग ही ज्यादा देखता है, तो अब तुम बोल सकते हो। तो स्टार्टिंग तो सही थी हमारी। नहीं भाई, आते गालियां बकी हमने। बकी थी कट उस पे बीप मार दिया ब्रो। ठीक है भाई। तो मैं ये कह रहा था कि अगर वो बंदा थोड़ा सा एजेड है, डिटेक्टिव कोनन का लाइक वॉइस आर्टिस्ट है ना, अगर वो थोड़ा सा एजेड है तो कल को हो सकता है कि उसको अपनी जॉब भी छूट। तो मतलब उस प्लेसमेंट के लिए एज ये फ्रेंचाइज चलती जा रही है और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो मतलब तुम्हारा और मेरा थोड़ा सा शायद से चांस है, हम अगर तब तक खुद की वॉइस को ट्रेन कर ले अच्छे से वैसा बनने में, मिमिक करने में, तो मे बी। क्या कहते हो? पैसा भी बहुत है, पैसा बहुत अंधा है। एग्रीड। हम ना अभी मेहनत कर रहे हैं 1 साल से यार, पर इस मेहनत में वो मजा कहाँ जो उस वाली मेहनत में है यार। मौका दो। फीमेल फैंस इसके पास मत जाना। अब यहाँ पे पता है कोई ना ये वाला टाइम स्टैम्प डालेगा और आगे लिखेगा ब्रो थिंक्स ही हैज फीमेल ऑडियंस। नहीं वो तो हम मानते नहीं। हाँ, वो तो हमारे YouTube स्टैट ही हमें बता देता है। नहीं ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि भाई हम अभी तक उस लेवल पे भी नहीं पहुंचा ना मेरा। नहीं, तुम्हारा प्लान क्या है फिर? इसका मतलब ये क्या प्लान है तुम्हारा? तुम कह रहे हो कि इसको मौका दो। दिलासा दे रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मेरे को भी दिक्कत नहीं है भाई। किस चीज का दिलासा दे रहे हो तुम मेरे को? मत दो भाई, ये गलत दिलासा दे रहे हो तुम मेरे को। कोई नहीं भाई, ठीक है, ओके कैंसिल। कल को कोई भाई गलती से फेक एलिगेशन भी लगा देना, प्रूफ के लिए यही वाला पार्ट ट्रिम करके डालेंगे। देखो इनके तो इतने टाइम पहले से वो थे प्लानिंग्स इन चीजों की, तुम तो फंसवा दोगे भाई। मत करो, मेरा कुछ लेना देना नहीं है ना इस बंदे से, ना इस बंदे की बातों से, ना इसने मेरे लिए जो क्लेम किया, ना इसने जो अपने लिए क्लेम किया। सबका जिम्मेदार यही है। ठीक है भाई, ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ देखो, इसने एग्री भी कर दिया, ऑन रिकॉर्ड है ये। तो मैं ये कह रहा था, मैंने वो वाला एनिमे देखना चालू किया। एक सेकंड, उसका नाम क्या था? हाँ, द डीमन प्रिंसेस ऑफ मोमोची हाउस। हाँ, ये देखा है मैंने। तुमने देखा है ना? तो तुम पहले, अच्छा तुमने देखा तो तुम इस पर अपना POV बताओ, तुम्हारे हिसाब से कैसा है? मतलब मैंने देख लिया ये, मैंने 12 फुल देख लिया तुमने? कंप्लीट देखा। नहीं, मैं फुल नहीं देखा। मैं जितना देखा। हाँ तो 6 के हिसाब से बताओ भाई। पहली बात तो ये कि देख, वो बंदी घुसी, उसको पता चला कि हाँ मेरे को बताइए, मैंने बहुत टाइम पहले देखा था, वो टाइम हो गया, 2 हफ्ते हो गए देखे हुए। मुझे इतनी स्टोरी याद आ रही है। इसमें यही है ना कि वो बंदी घुसती है, उसके शायद किसी पेरेंटल होम है इसका, ये जहाँ पे वो आती है, और जहाँ पे वो ऑलरेडी जो प्रिंस है वहाँ का, जो वो है क्या कहते हैं, योकाई फॉर्म में है अपने, उनसे इनकी कुछ भसड़ है और वहाँ पे रहती है। और लेकिन वो उस हाउस को छोड़ नहीं सकता है, और उसके साथ अपने 2 बंदे भी हैं उसके, है ना? ये बहुत ज्यादा गलत साउंड किया। उसके 2 बंदे हैं, उसके साथ 2 साथी हैं, 2 योकाएं हैं। हाँ, जो कि उसकी एक तरीके से हेल्प कर रहे हैं ताकि वो अकेला ना रहे वहां पे। एक का कुछ और रीजन है वहां पे रहने का, एक का रीजन नहीं पता मेरे को अभी तक। मतलब वो शायद आगे पता चलता होगा, व्हाटएवर। एंड वो बंदा वहां पे तब बचपन में आ गया था, और वो बचपन से अकेला था वहां पे, एंड ही वाज देयर बिकॉज वो वहीं पे जिंदा रह सकता था, शायद ऐसा ही कुछ सीन था। ये एक्चुअली ना इस वाली सीरीज की एंडिंग ही ये है, ये वाला राज खुलना, तो फिर वो मैं स्पॉइल नहीं करूंगा। बट आई गेस ये वहीं पे इसलिए आया था बिकॉज वो वहां पे ही जिंदा रह पा रहा था शायद, आई थिंक। और काफी बड़ा हो जाए भाई, लाविश हो एकदम। हाँ, बड़ा तो है भाई, मतलब फ्री फंड में अगर ऐसी ये मानो कि तुम अपनी पूरी जिंदगी क्या एक घर में बिता सकते हो। सपोज करो, चलो एक 1000 गज का घर है,
इतना बड़ा ही है वो भी, 1000-1500 गज का घर है। क्या तुम उसमें पूरी अपनी जिंदगी निकाल सकते हो? नहीं। क्वारंटीन तो कोई भी नहीं होना चाहेगा। अच्छा मेरे को वो बताओ, क्या तुम्हारे में मतलब 6th एपिसोड तक वो आ गया उसका दोस्त? हाँ उसका दोस्त आ गया, वो ईगल वाला ना, उनकी एक बार भसड़ भी हो गई। नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा था एक्चुअली। जो मेन वो मालिक जो दिखाया जाता है उन दोनों योकाई का, जो हेड है जो उस घर से बाहर नहीं जाता, जो बचपन से रह रहा है, उसका एक दोस्त है, क्या वो आ चुका है? का एक एनिमी है वो आ चुका है। एनिमी तो स्टार्टिंग में ही आ जाता है वो तो। नहीं वो 4th एपिसोड में आया था। हाँ मतलब वही ना, सीरीज के स्टार्टिंग में ही आ जाता है वो, उसकी बात नहीं कर रहा। चलो मतलब तुम्हारे लिए नहीं आया, ओके खैर छोड़ो, वो नहीं बोलते। बाकी तुम्हें अभी तक 6th एपिसोड के हिसाब से कैसी लग रही है सीरीज? सही है, मेरे को वो वाली फ्री आई थी, फ्रूट एंड बास्केट वाली। फ्रूट बास्केट, ओके मैं बताता हूँ। नहीं यार मैं नहीं बता सकता एक्चुअली, मैं इसके ऊपर प्रॉपर बात करने वाला था पर नहीं तुम देखो, क्योंकि अब सारी चीजें एकदम से खुलनी चालू हो जाएंगी, ठीक है? अच्छा बाकी लेकिन मेरे को ये जानना है कि ये सीरीज एंड है पूरी? नहीं इसका आगे भी आएंगे, आएगा। बाकी ये लास्ट इसका ये कब आया हुआ है, एक सेकंड, ये कब मेरे आया ख्याल था? से 2022 2024 में ही तो आया है, अभी का ही आया, 2024 का ही है, आगे और आएंगे। बट हाँ ये सीरीज है देखने लायक। मेरे को ये पता नहीं काफी ना कामिंग फील हुई, पूरी भसड़ वगैरह के अलावा भी अगर देखा जाए वो होता इसमें है ना ज्यादा भसड़ नहीं है देखा जाए तो। हाँ इसमें वैसी ज्यादा भसड़ आई 2 मिनट बाद चली गई, एग्जैक्टली ऐसी भसड़ है इसमें। वो कह रहा हूँ जब तुम्हारा मन करे ना, मतलब तुम कुछ काम कर रहे हो और तुम्हें चाहिए कुछ कामिंग सा एनीमे चाहिए, मतलब ऐसा भी नहीं कि रोमांस चल रहा है ये सब कुछ चल रहा है, स्टोरी अच्छी खासी प्रोग्रेस हो, स्टोरी भी अच्छी हो बट ज्यादा ही भसड़ भी ना हो, या तो जिसमें कि तुम्हें पूरा अपना फोकस डालना पड़ जाए कि क्या चल रहा है वो देखने में, तो इट्स अ गुड एनिमे, तुम ये देख सकते हो, मैं ये सजेस्ट करूंगा। मुझे एक सीन है इसका बहुत अच्छे से याद है, जब उसके बंदी के फ्रेंड्स आते हैं और ये तीनों लड़कियां बन के आती हैं। हाँ हाँ भाई वो तो बहुत अच्छा था, अच्छा वो बहुत अच्छा था पागल बनाने के लिए। और फिर बाद में अच्छा वो चली गई, फ्रेंड्स हो चुका है ना उनका जाना, तो फ्रेंड्स चली गई हैं। हाँ तो फिर बाद में जब उन फ्रेंड्स का पता चलता है भाई एक के बारे में, ओह जब उसकी रियलिटी खुलती है, रियलिटी खुलती है, याद आया मेरे को। yes. और मैं वैसे भी अभी फ्रूट बास्केट देख रहा हूँ, उसका 2nd सीजन पे हूँ मैं। फर्स्ट सीजन बास्केट काफी ज्यादा अच्छी लगी मुझे। हाँ खत्म है ना वो सीरीज भी? हाँ वो खत्म है। उसका 3rd सीजन का जो है इतना डार्क क्यों दिखा रखा है उसका, वो क्या कहते पोस्टर? क्योंकि डार्क चीजें होती हैं उसमें। एंड में डार्क हो गई है वो? पहले एकदम लाइवली वो बीच पे भाग रहे हैं, फिर एंड में पीछे से वो निकल रही हैं, तारे वारे चेन वगैरह निकल रही हैं। मैंने क्या भाई हद है। इसमें ना वो जो बंदा था ना, जो तुमने विलन बोला था ना अभी इसी एनिमे में कि विलन आ चुका है 3rd 4th एपिसोड में, है ना? एक्चुअली ही इज नॉट द विलन एंड में ही आएगा, उल्टा ये तो आगे जाके हेल्प करने वाला है अभी इस लड़की की। अरे नहीं, मेरे को इसका याद है कि ये जब आया था ना घर में मोमोजी हाउस में, तो इसने हर जगह वो स्पॉट्स फैला दिए थे। उसके बाद फिर ये आके इनकी लड़ाई वड़ाई हुई थी, भसड़ हुई थी, वो हमारा जो मेन बंदा है वो वीक हो गया था, ठीक है? हाँ. उसके लग गए थे अच्छे से। बट ही इज नॉट विलन, ही इज, यू कैन से ही इज जस्ट बकचोद, ठीक है? मेन विलन पूरी ओवरऑल सीरीज का मेन विलन तो मेरे को नहीं पता, बट इस सीजन का जो मेन विलन है वो अभी आगे जाके आएगा, और लिटरली मेन विलन एक ऐसा बंदा होने वाला है, यू एंड आई कैन नॉट एक्सपेक्ट, मतलब आई कुड नॉट एक्सपेक्ट दैट एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट। इंटरेस्टिंग ऐसा है, मतलब तुम बोलोगे नहीं, तुम ऐसे बोलोगे बहन चोद ये तो कहीं इसका कुछ लेना देना नहीं था, ये एकदम से आगे मेन विलन कहां से बन गया बे? हैं क्या तेरी भैंस चुरा ली तेरे? छोड़, मैं आगे वाली लाइन नहीं बोलूंगा, मैं थोड़ा वो याद है तुम्हें पहले वो म्यूजिक चैनल पे मेरे ख्याल से 9XM पे होता था, मेरी भैंस को अंडा क्यों मारा, वो बीच में बोलते थे। हाँ तूने वाला एनिमे देखा है से आई लव यू? बड़ा मेरे को वो लगा ये एनिमे, हिंदी का से आई लव यू। से आई लव यू इस एनिमे में क्या है कि वही है, मतलब एक हाई स्कूल की स्टोरी है, हाई स्कूल का स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे, ठीक है? समझ गया। एक बंदी है भाई जिस, मतलब वो एकदम ही कुछ स्पॉइल मत करना क्योंकि मुझे ऐसे एनिमे में वैसे भी ढूंढ रहा था, तो फिर मैं अब ये देखूंगा। मैं कुछ स्पॉइल नहीं करूंगा, चल। हाँ। एक बंदी है जिसको लाइक एकदम ही प्यार व्यार से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? मतलब एकदम ही अलग रहती है वो बंदी, इन चीजों मतलब दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है? अलग रहती है। और एक बंदा है जो जिसकी इमेज ये है कि हाँ भाई वो प्ले बॉय है, ठीक है? ठीक है, एंड दे बोथ आर टुगेदर नाउ। ये स्टोरी है, ये क्रक्स है।
इसमें क्या होता है कि ये बंदी जो है इसको बहुत ज्यादा हेट करती है बंदे को पहले, ठीक है, लेकिन वही टिपिकल वो हेट करते फिर धीरे 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 प्यार में चेंज होता रहता है। हाँ, वो तो एक टिपिकल स्टोरी है जो कि जन्मों से चलती आ रही है। इट्स अ गुड स्टोरी। तो वी कैन मतलब कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छा है, इन दोनों की एक चीज पे फाइट भी होती है कि तू उस बंदी के साथ क्यों था पहले। इट्स अ गुड टिपिकल एनिमे है, टिपिकल रोमांस एनिमे, बट वो है अच्छा, मतलब और है भी बहुत पुराना एनिमे ये। मेरे ख्याल से जहां तक है 2013 के आसपास का होगा, काफी पहले यार, 10-11 साल हो गया फिर तो। हाँ 2012 का है, एनिमेशन स्टाइल के हिसाब से बता रहा था मैं। हाँ 2012 का है। मेरे को तो एक चीज सोच सोच के बुरा लगता है कि साला होरीमिया का आगे कोई सीजन नहीं आएगा। फक भाई तू दुख क्यों दे रहा है यार? मेरे को एकदम से दिमाग में क्लिक किया ना यार, मेरे को बुरा लग गया यार। साला इतनी सारी चूतिया सीरीज हैं जिनके सीजन पे सीजन निकले जा रहे हैं और होरीमिया जैसी प्यारी सीरीज खत्म कर दी उन्होंने 2 सीजन में यार। ये क्या बात हुई भाई? वो स्टोरी है ही नहीं ना, ये उसकी लिखी ही नहीं स्टोरी। वही तो कह रहा हूँ, राइटर ने उतने पे क्यों रोका भाई? इतनी और भी कितनी सारी सीरीज हैं जो हम चाहेंगे कि आगे आए, जैसे ये कागुयामा-सामा द लव इज वॉर। एक सेकंड, एक है मेरे, उसका नाम वैसे वैनगार्ड है जितना मुझे याद है, पर मेरे को एक बार जरा सर्च करने दो। हाँ वैनगार्ड। मैं बस एक चीज रेकमेंड करना चाहूंगा, तुम्हें अगर अपने दिमाग का BHOSDA नहीं करना है तो वैनगार्ड मत देख, ठीक है? वैनगार्ड का मैं सीन बताता हूँ। इट्स लाइक कार्ड गेम्स, ठीक है? वो वाला कार्ड गेम नहीं कि पत्ते खेल रहे हैं आपस में, नहीं, जैसे वो होते थे ना पोकेमॉन कार्ड जैसे होते हैं, तो वैनगार्ड्स आर काइंड ऑफ पोकेमॉन्स, ठीक है? अब इसमें भाई इतना चूतिया कैरेक्टर डेवलपमेंट नाम की जो चीज होती है ना, उसका तो कत्ल करा है, सीधा पकड़ के आजा बेटा तेरे गांड में चाकू मारूं मैं, ये चीज करी है। मैं बताता हूं कैसे। जो अपना मेन कैरेक्टर है, लौंडा है, छोटा है, वो एक जगह पे जाता है, उसने इससे पहले कभी वैनगार्ड ना खेले ना देखे कुछ नहीं, ठीक है? वो गया एक जगह पे, एक पूरा ग्रुप है लोगों का और सबके सब एडल्ट्स हैं वहां पे, उनका पूरा ग्रुप है और वो वैनगार्ड खेलते हैं। और वैनगार्ड इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा फेमस गेम है, जहां पे कि मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं वैनगार्ड गेम को, ठीक है? पूरे वर्ल्ड में अलग अलग टीम्स हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वगैरह वगैरह, बहुत मतलब फैला हुआ बिजनेस है वैनगार्ड का इस दुनिया में, ठीक है? और ऐसा नहीं कि कार्ड्स में कुछ पावर है, कुछ नहीं, बस तूने ये पावर फेंकी, ले मेरी ये पावर, तूने ये किया, ले मेरा ये अटैक, हाँ ये मेरा अटैक, वो ही चीज है, ठीक है? बट वही वाली चीज होती है जैसे बेब्लेड था, बेब्लेड में पूरा गेम यही था, वो आपस में टकराते थे, कुछ होता नहीं था, बट वहां पे दिखाते थे कि बीस्ट निकल रही है, हो रहा है, वो हो रहा है ना? वो वाला सीन इसमें है वैनगार्ड में, बस उससे वाहियात लेवल का। बेब्लेड तो भाई प्रेम था। खैर एक चीज मानो, इतने मर्चेस खरीदे हमने उसके। हाँ भाई कसम से भाई, मैंने इतने सेट खरीदे, इवन मेरे पास अभी भी बेब्लेड का पूरा सेट पड़ा है, जिसमें भाई सारे के सारे मेन वाले इतने बड़े बड़े बेब्लेड्स हैं भाई। अब तुमने याद दिला दिया, मैं बाद में उसको खेलूंगा। खैर हाँ, मैं ये कह रहा था, यहाँ पे ये लोग वैनगार्ड खेलते हैं। अब एक सॉरी टू इंटरप्ट, वो उसमें परात में मत खेलिए, लेकिन ठीक है? अबे यार हांडी में खेलिए ब्रो। यार ये हुई ना बात। तो अब इसका वैनगार्ड का सीन क्या, वो जो मेन कैरेक्टर का बंदा है, मतलब सॉरी जो बंदा है मेन कैरेक्टर है लौंडा अपना, उसको अभी तक कुछ पता नहीं था। फर्स्ट एपिसोड में जाके उसके एक बंदी से इंट्रोडक्शन होती है, वो बंदी एक बिग ब्रदर के बारे में बार बार बात कर रही होती है, हमारे बिग ब्रदर सब कुछ संभाल लेता, हमारे बिग ब्रदर ये, हमारे बिग ब्रदर वो, कह सकते थे, ठीक है? हाँ ओनीचा, हमारे ओनीचा, वो ओनीचा बोलो, हमारे ओनीचा, ठीक है? तो वो उनका ओनीचा फिर उस एपिसोड में दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा बंदा है, लाइक दिल का भी काफी ज्यादा अच्छा बंदा है, काफी मतलब अच्छा बंदा है, ठीक है? साफ बात, दिल से है। वो एक चैंपियन है, लाइक वो आज तक अपने कोई भी मैच उसने हारा नहीं है, एक सिंगल मैच, ठीक है? तो इनका जो ग्रुप है जहां पे लड़ता है, और ये इतना फेमस है, इनके ग्रुप में पुलिस सब है, पुलिस वाले भी अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद इधर आके खेलते हैं, ठीक है? एक फीमेल पुलिस वाली है। तो अब वो बंदे को जस्ट अभी इस अपने ओनीचा से उसने इंट्रोड्यूस करवाया, उसने बस अभी समझाया है कि गेम कैसे होता है, कि बेटा इसको ऐसे रखते, उसको ऐसे रखते, ये पावर से, ये अभी समझाया है, ठीक है? कैरेक्टर डेवलपमेंट क्या कहता है कि अभी ये 10 गेम हारेगा, 20 गेम हारेगा, हारता रहेगा, फिर सीखेगा, फिर किसी को हराएगा। अब जब वो ओनीचा इनका यहाँ पे था नहीं, बिग ब्रदर इनका नहीं था, वो पूरी सीरीज में बिग ब्रदर ही बोलते हैं सबके सब उसको, तो जब वो बंदा यहाँ पे था नहीं, ठीक है, तो इनके ग्रुप को चैलेंज करने के लिए एक बंदा आता है जो कि अगेन एक चैंपियन है, जिसके पता नहीं कितने मैचेस बताया था, वो इतने मैचेस से कभी हारा नहीं है, ठीक है? और उसका नाम सुनते ही सबके सब वहां पे डर गए थे
कि फक भाई ये बंदा आया और अभी बिग ब्रदर तो है नहीं तो फिर इसको हराएगा कौन। लेकिन अब इनके ग्रुप की वो हो चुकी थी, लाज पे बात आ चुकी थी, इनको चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ा। वो बंदा जिसको अभी तुमने लिटरली सिर्फ 2 एपिसोड, और मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, लिटरली 2 एपिसोड पहले तुमने बताया है उसको, उसने मुश्किल से तब से 10-15 गेम खेले हैं, ये वर्ल्ड चैंपियन अभी आया, वर्ल्ड चैंपियन आया है, हरा दिया इस वर्ल्ड चैंपियन को, और इतना गंदा हराया है वो बंदा रो रहा है। मतलब कैरेक्टर डेवलपमेंट तो क्या होता है, कोई एक बार जरा जाके एक बार समझा दो इसके राइटर को कि भाई ऐसे की जाती है ये चीज, प्लीज आप सीखिए। ये वो है इसेकाई पॉस्ट जैसे ओवर पावर हो जाते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल वही वाला सीन। एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली। ठीक है, फिर आगे पता नहीं क्यों उसको इसमें क्या ऐसा दिख जाता है जो उनका ओनीचा है, सब कुछ छोड़ देता और बोल देता बेटा आज से मेरा ग्रुप तेरे नाम पे। अभी इनको मिले को 1 हफ्ता हुआ है, 1 हफ्ते में अपना ग्रुप इसके नाम कर देता है कि जितने लोग हैं सब तेरे अंडर, तू हेड है। हाँ तू हेड है, रणबीर की तरह। हाँ ठीक है, अब तू हेड है। अब इनके में भी वो वाला सीन है जैसे पायरेट फ्लैग्स होते हैं ना, कि फ्लैग भाई हमारे इसका हमेशा हाई होना चाहिए, कोई फ्लैग चुरा ना ले, जल ना जाए, ये हो ठीक है, फाड़ फूड ना दे, डिसरिस्पेक्ट होगी वरना। तो एक ग्रुप था, वो आते हैं और इनका फ्लैग चुरा लेते हैं, और दे बी लाइक अगर तुम चाहते हो कि हम इस फ्लैग को डिस्ट्रॉय ना करें तो हमारे साथ लड़ो। अब एक काफी ज्यादा सीरियस सीन था, बच्चे को आगे कर दिया, जा बच्चे हम सालों से खेल रहे हैं पर तू कल का आया, तू हमसे ज्यादा अच्छा खेलेगा, तू जा, तू ही जीतेगा। और इतनी चूतिया, मैंने भाई इसका फर्स्ट सीजन, इसके कितने सीजन है, एक सेकंड इसके सीजन्स हैं, इसके सीजन्स हैं, ठीक है, सीजन्स हैं। फर्स्ट सीजन इसका आया था जो कि मैंने देखा था, फर्स्ट सीजन आया था 2021 में, ठीक है, और सेकंड भी आ गया 2021 में, फिर थर्ड आ गया, फिर आ गया थर्ड 2022 में, ठीक है, और एक और आया है वेनगार्ड का, ये है अलग से एक सीरीज है वेनगार्ड की, ये ओजी वाली थी, ये थी 2011 में जिसके थे 65 एपिसोड्स, ठीक है। फिर इसका सेकंड सीजन था 39 एपिसोड 2013, उसके बाद था थर्ड सीजन 2013 59 एपिसोड अगेन, देन एक मूवी 33 एपिसोड, सॉरी मूवी कह रहा हूं, देन एक और सीजन 33 एपिसोड का 2014, इसके 9-10 सीजन है, और ये चल कैसे नहीं है मेरे को अब तक समझ नहीं आ रहा। भाई कुछ लोग तो इसे देख रहे हैं और समझ रहे हैं भाई ओजी पावर, सब ओजी पावर। अब क्या है ये गियर 5, क्या है, क्या है ये सुपर सैयन? भाई मेरा इतना दिमाग खराब हुआ भाई, मैंने समहाउ रोड होके कैसे ना कैसे इसका फर्स्ट सीजन खत्म किया, और फिर मैंने अगला देखना छोड़ दिया, मैंने हाथ जोड़ लिया, मैंने ना अपनी लिस्ट में इसका नाम लिखा और आगे मैंने लिखा लाइन डाल के ड्रॉप्ड। बहुत रेयरली मैं किसी सीरीज को ड्रॉप करता हूं, पर भाई मैंने कर दिया, मैंने ये देखा भी पता नहीं कैसे भाई रोड आजकल ना, आजकल हमारी सीरीज ड्रॉप हो रही हैं, नहीं वैसे सही बात है, पता है रीजन बीइंग कि लिस्ट जो है ना एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो अब ना थोड़े गंदे एनिमे भी आ रहे हैं सामने। नहीं मेरे अभी भी मेरे ख्याल से 5-6 ही होंगे एनिमे इन टोटल में जो ड्रॉप हुए हैं आज तक, स्टार्टिंग से अब तक के, ठीक है भाई। पर भाई मेरा दिमाग खराब हो गया देख के, एंड मैं यही बोलूंगा अगर तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना तो फिर भाई वेनगार्ड मत देखो, ठीक, मतलब मत देखना। क्या 2 मिनट्स 2, अच्छा 2 सीरीज नहीं, मैंने ड्रॉप वाली लिस्ट में तो वहां पे तो कोई भी ऐड नहीं किया हुआ, जो उसकी ड्रॉप की लिस्ट है ना उधर, वो बस मेरे को पता है कि ये वाले मैं ड्रॉप कर चुका हूँ। हाँ मैं ये करता, एक बार जरा तुम ना वेनगार्ड सर्च करो, और इसका जो फर्स्ट सीजन है 2021 वाला, उसका तुम एक बार जरा पोस्टर देखना, ठीक है, 2021 वाले का विदाउट स्पेस है, VANGUARD, ठीक है भाई। भाई इतना अच्छा पोस्टर लगाया भाई, मेरे को देखते लगा ये तो कोई बढ़िया सीरीज का और बढ़िया लग रहा है। हाँ आई वाज लाइक भाई ये तो कोई बढ़िया सीरीज होगी भाई, इन्होंने अपनी सारी क्रिएटिविटी, सारी मेहनत साला इसमें फेंक दी इसके पोस्टर पे, और एनिमे के लिए ये लाए हैं घंटा। ओके आई गेस इसको एंड करते हैं, ठीक है, तो वी होप तुम्हें आज की, हाँ लेट्स एंड दिस, एंड हमें इससे व्यूज चाहिए, इससे हमें व्यूज चाहिए, तो हमें बोल रहे हैं यहाँ तक कौन ही पहुंचा, ये स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था। सो वी होप तुम्हें आज फ्रेज देते हैं सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन, एक कैच फ्रेज देते हैं। पिछली वीडियो में तुमने मुझे 4 बार इंटरप्ट किया, इसमें मैं ऑलरेडी 4 बार एंडिंग देता इंटरप्ट हो चुका हूं, उससे पिछली वाली में तुमने मुझे 5 बार इंटरप्ट किया। भाई तुम एक बार ना बोल दो कि मुझे पहले ये वाली बात कंप्लीट करनी है, फिर करियो, मैं बोलता हूं ओके इसी पॉइंट के साथ, इसी पॉइंट के साथ, इसी पॉइंट के साथ, पॉइंट ही नहीं आता यार।
तुम ना बोलते हो अपनी बात, फिर तुम पॉज हो जाते हो। मैं कहा ठीक है बात हो गई, फिर नया टॉपिक चालू कर देते हो। मैं क्या करूं यहाँ पे? सबर। ट्रिगर कर दिया तुमने। लेट्स गिव इट अ वर्ड सर, जो भी एंड में पहुंचा होगा वो ये वाला वर्ड बोलेगा। ओके, एंड फ्रॉम माय साइड। मैं अभी बोलने वाला था लक्ष्य चूतिया है बोल देंगे, पर नहीं, वो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा कि कोई भी आके देख रहा है, ओहो आज के कमेंट से हम भी पढ़े, कौन सा पार्ट देखने में ज्यादा इंटरेस्ट। लक्ष्य चूतिया नहीं देखनी आज की पॉडकास्ट, तो ये नहीं रखते हैं, ठीक है। वही रखेंगे जो कि हमेशा से रखते हैं, ज़ोरो इज द बेस्ट वाइफ। नहीं, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। स्पीड वैगन इज द सेकंड बेस्ट वाइफ। स्पीड वैगन इज द सेकंड बेस्ट जोजो वाला। जोजो वाला एग्जैक्टली, सेकंड बेस्ट वाइफ, ठीक है। ये कर दो, हो गया पक्का। एंड दो सोच लो कभी कुछ अंदर से अभी निकल के आ रहा हो तो मैं बिस्किट खा तो एंड दो। सो वी होप तुम्हें आज की पॉडकास्ट अच्छी लगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम के बाद आई है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा लाइव का चस्का चढ़ चुका था, ठीक है। और लाइव पे हम लोगों को कंप्लेंट भी आई है कि वहाँ पे हम लोग टॉपिक्स के ऊपर कम बात करते हैं, तो फिर अब से हम लोग चैट पे थोड़ा कम ध्यान देंगे और टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे, तो फिर तुम्हें लाइव में मजा आएगा। सो ऑन दिस पॉइंट, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक टाटा बाय बाय गुड बाय, साना, लव यू ऑल, बाय।